गुरुजी रिमूव कर लीजिए। थैंक यू। आपको सबको मैंने म्यूट कर दिया है अभी। राज भैया एक बार मेरी आवाज आ रही है क्लियर, बताइए। जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। ओके, सबका एक बार धन्यवाद करते हैं दोस्तों, और आज का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुरु वंदना करेंगे और फिर शुरू करेंगे। आज आप क्या सीखने वाले हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम बुद्धि के तौर पे सीख रहे थे, बुद्धि के लेवल पे, और आज हम बुद्धि के ऊपर कुछ सीखने वाले हैं। तो गुरु वंदना शुरू करेंगे। मुझे 1 मिनट देना है आपको, और 1 मिनट और मुझे चाहिए आपसे। नेटवर्क इशू था थोड़ा, वो सॉल्व हो गया है अभी। बिल्कुल ओके। तो गुरु वंदना शुरू करते दोस्तों। कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं गुरु को नमन करना चाहिए। मेरे भी गुरु जी है, गुरु माता है, तो उनको मैं नमन करता हूँ। आप भी अपनी आंखें बंद करें, और आंखें बंद करके दिन भर के विचार, तनाव, परिवार सबको बाजू में रख दे, और हल्की सी मुस्कान के साथ गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे ऋषि गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, आपके परिवार को धन्यवाद, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरे भैया का धन्यवाद, और मेरा भी धन्यवाद। दोस्तों, आज तक आपने जो भी सुना है, आज उस सबके ऊपर से पर्दा उठने वाला है। अब मुझे बताओ, आपको जख्म हो गई, आपकी उंगली कट गई चाकू से, गाड़ी के दरवाजे में आपका हाथ आ गया, आपके हाथ के ऊपर गरम तेल गिर गया, गरम दूध गिर गया, गरम चाय गिर गई, आप गिर गए, आपको जख्म हो गई, आपका घुटना खराब हो गया, आपके घुटने दुखते हैं, कमर में पेन है, बहुत पेन किलर ली, ठीक नहीं हो रहा है, माइग्रेन है, माइग्रेन नहीं जा रहा है, इसके लिए आपको मेडिसिन के बगैर कोई इलाज नहीं। लेकिन आपका हाथ तेल गिर गया, गरम तेल आपके हाथ के ऊपर, चाय गिर गई, आपका हाथ में फोड़ा आएगा, उसके बाद फिर आप उसको मलहम मलहम लगाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, पेन किलर लेंगे। लेकिन ये विद्या सीखने के बाद आपको सिर्फ हाथ रखना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, हाथ रखना है। कितने मिनट? 3 से 5 मिनट, और 3 वर्ड बोलने हैं। 1 2 3, 3 वर्ड बोलने, 3 शब्द बोलने हैं। वो कौन से 3 शब्द बोलने हैं वो हम सीखेंगे। और वो 3 शब्द बोलने के बाद 5 मिनट में क्या होगा, जो आप कभी सोच नहीं सकते, अभी तो बिल्कुल नहीं। और जिन्होंने रेकी सीखी है वो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं रेकी सीखी है वो जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे आपने हाथ रखा, 3 मिनट के बाद में हाथ निकाला, ना कोई फोड़ा रहेगा, ना कोई पेन रहेगा, ना कोई दर्द रहेगा, ना कोई खून रहेगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसीलिए हो गया कि अभी तक हमको सिर्फ इतना ही पता था कि हमारा इलाज कहीं बाहर है। हमने हमारे अंदर के डॉक्टर को कभी आवाज नहीं दिया, और वो भी डॉक्टर ने आपको कभी नहीं बताया कि मैं आपका इलाज कर सकता हूं। लेकिन हमारा इलाज करने वाला कोई और एक है,
और वो है हमारी सेल्फ हीलिंग पावर। और वो छुपी हुई होती है, वो छुपी हुई होती है, वो आपको दिखती नहीं। जैसे कि आपने कोई नया मोबाइल लिया और नए मोबाइल में आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ता है, तब आप व्हाट्सएप चलेगा। फेसबुक डाउनलोड करेंगे, फेसबुक चलेगा। जूम डाउनलोड करेंगे, जूम चलेगा। लेकिन जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। बस इसी एप्लीकेशन को जब तक आप डाउनलोड नहीं करते आपके मोबाइल में, आपका कोई एप्लीकेशन नहीं चलता। उसी तरह जब तक ये डाउनलोडिंग आपके अंदर नहीं होगा, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। मतलब आप किसी का उपचार करना है, अभी हम 4 दिन क्या करेंगे? डाउनलोडिंग ही करेंगे। आपका आपके अंदर सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे हम। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जूम मीटिंग है, क्रोम है, और सारे जितने सारे जमाने के एप्लीकेशन है, ये आपके अंदर हम डाउनलोड करेंगे 4 दिन में। और 4 दिन में फिर आप क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, जूम मीटिंग का, और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी तक क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि अभी तक आपके अंदर वो डाउनलोड किया हुआ नहीं था, इसीलिए वो आपका उपचार नहीं हो रहा था। इसी क्लास के दौरान दोस्तों, हम आपको एक लाइव प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे। हम यहाँ बैठे हैं हमारे घर, और हमारे सेंटर पर बैठे हैं, और हम यहाँ से बैठ के आपका पेन खत्म कर देंगे। तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कहाँ बैठे हो? मैं महाराष्ट्र में हूँ। आप कहाँ हो मुझे नहीं मालूम। मैं आपको ऐसे हाथ दिखाऊंगा, आपका पेन मेरे मुट्ठी में लूंगा, और 2 मिनट के अंदर वो गायब हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? यस। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो जादू है। नहीं नहीं दोस्त, ये जादू नहीं है। और ये जादू आप करेंगे तो फिर कैसे जादू होगा? और ये जादू मैं आपको सिखा दूंगा। लोग इसको जादू ही बोलेंगे, जो लोग रेकी नहीं सीखते वो इसको जादू ही बोलते हैं। तो ये जो विद्या है, ये है चमत्कारिक परिणाम देने वाली विद्या। ये उपचार करने वाली ऊर्जा है। वास्तविकता में रेकी क्या है, आज हम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो गया, और आपके घर में इलेक्ट्रिक का मीटर भी लग गया, और आप अंदर के सारे बटन ऑन ऑफ कर रहे, फैन का, एसी का, फ्रिज का, लाइट का, लेकिन एक भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपके घर के बाहर एक मेन स्विच है, वो मेन स्विच ऑफ है। जब तक वो मेन स्विच ऑन नहीं होगा, आपका कोई लाइट, फैन, एसी नहीं चलेगा। बस इसी तरह रेकी के अंदर एक शक्तिपात होता है, और वो शक्तिपात के बाद में आपके घर के जिस तरह लाइट लगते हैं मेन स्विच ऑन करने के बाद, उसी तरह शक्तिपात के बाद में ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है। ये बाहर की ऊर्जा नहीं है, ये आपके अंदर की ही ऊर्जा है। ये क्या है? ये आपके अंदर की ऊर्जा है। जब आप किसी का उपचार करते हो तो आपको 3 शब्द बोलने होते हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, उपचार करो, धन्यवाद। और आपको देखना है कि एक प्रकाश आया और उपचार कर रहा है। अब प्रकाश कहाँ से आएगा? लोग बोलेंगे प्रकाश तो बाहर है। प्रकाश बाहर भी है, और एक प्रकाश आपके अंदर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या है? कभी ढूंढा है किसी ने? नहीं। पूजा कर दी, भगवत गीता की पूजा कर रहे, शंकर जी की पूजा कर रहे, ना जाने कौन से मंत्रों की पूजा कर रहे, लेकिन कभी ढूंढा नहीं। रेकी क्या है? रेकी ढूंढने की कला है। ये मंत्र का अर्थ है, हे तेजोन्मय, हे प्रकाशमय, हे आत्मा स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप। प्रकाश और आत्मा एक ही है, और ये उपचार है आत्मा का उपचार। सोल हीलिंग बोलते इसको। रेकी हीलिंग को बोलते हैं सोल हीलिंग। अब मुझे इतना बता दो, सोल कहाँ है? आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तो प्रकाश भी तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन हमको पता नहीं। और इस विद्या को जो तुम्हारे अंदर है, उसको बाहर सीखने के लिए जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस विद्या को अगर आप बाहर सीखने गए, तो आपके जेब में 2 लाख रुपए कम से कम लगेंगे। आपको 5 लेवल कंप्लीट करने के लिए 2 लाख रुपए लेंगे लोग, आपको सिखाने के। लेकिन हम इसका मूल्य कितना करते हैं मालूम है आपको? पहली 2 लेवल फ्री, कोई मूल्य नहीं चाहिए। और 2 लेवल सीखने के बाद में आप अपना उपचार करो, परिवार का करो, बच्चों का करो, सबका करो। हाथ रखना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो विद्या है, ये भारत की ही विद्या है, तुम्हारे अंदर की ही विद्या है। तो इसके इतने चार्ज क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा कम पैसे में कोई लोग कीमत नहीं देते। अभी आप मुझे फ्री सुन रहे हो, इसका कोई कीमत नहीं आपके सामने।
कोई खाना खा रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन इधर देख रहा होगा, आ गया तो आ गया, नहीं तो क्या है, फ्री है। अगर आपके मन में भी यही बात होगी कि फ्री है, सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो नहीं सीखा, पैसे थोड़ी दिए अपन ने, तो आपके मन में अगर ये भावना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मीटिंग को जल्दी छोड़ दीजिए। क्यों? ऐसा मैंने क्यों बोला मत पता है आपको? मैंने इसीलिए ऐसा बोला है कि ये विद्या ने आपको आज चुन लिया है, आपका इसने सिलेक्शन कर दिया है। ये कौन है मालूम है आपको? जिसकी आप पूजा करते हो ना सवेरे से शाम तक, जिसके आप यज्ञ करते हो, अर्चना करते हो, जिसके मंदिर के लिए आप घूमते हो, प्रदक्षिणा करते हो, दर्शन करने जाते हो, मिलने जाते हो, ये उसकी ऊर्जा है। और रेकी का मतलब है, रे का मतलब है यूनिवर्सल, और की का मतलब है ऊर्जा। इसको बोलते हैं सार्वभौम ऊर्जा, हर जगह मौजूद। हम बोलते हैं ना ईश्वर हर जगह मौजूद है, उस तरह से ये ऊर्जा भी हर जगह मौजूद है। ये घट घट में है, जैसा कि हमारा भगवान घट घट में है, ये उसकी ऊर्जा है। और इसने तुमको चुना है आज सीखने के लिए। और तुम्हें सीखने के लिए चुनने का मतलब ये नहीं कि तुम यार एक ही सीखने को आ गए, तुम्हारा इसने कनेक्शन लगा दिया कि जाओ ये मीटिंग आईडी आ गई, इससे कांटेक्ट करो, ये ग्रुप ज्वाइन करो और इसको सीखो। क्योंकि यहाँ पर रेकी ऊर्जा चुनती है। और अगर इतना चुनने के बाद में भी अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, अभी तुम्हारे पास रेकी विद्या सीखने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें बहुत सारे काम है, तो मेरे भाई ईश्वर का अपमान मत करो, आप अभी मीटिंग छोड़ दो। आपकी रेकी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रेकी को वो पत्थर चाहिए जिसकी मूर्ति बनेगी, रेकी को वो कागज चाहिए जिसके ऊपर भगवत गीता लिखे जाएगी। एक मूर्तिकार को तुम्हारा पत्थर पसंद आ गया, ईश्वर को तुम पसंद आ गए, रेकी शक्ति को तुम पसंद आ गए कि मुझे इसके माध्यम से निकलना है, कि तुम्हारे हाथों से निकलती है और बाहर निकलकर उपचार करती है, चमत्कार करती है। रेकी सीखने के बाद चमत्कार शब्द छोटा लगने लगता है। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं कभी भी बोलता मुझे गुरुजी मत बोलो, भैया बोलो, हम आगे 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 पता चलेगा आपको। तो भैया का बोलना है कि अगर आपके पास में खुद के लिए रेकी विद्या के लिए टाइम नहीं है, तो तुम्हारा टाइम अभी आना बाकी है। तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं और भी बनेंगे, लेकिन रेकी ने तुमको इसलिए चुना है कि पहले वो तुमको स्वस्थ करेगी 100%, बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करेगी। उसके बाद तुम्हारे परिवार में पैसा आएगा, पैसा। उसका बाद में तुम्हें खुशी, आनंदी, स्वस्थ रहने की कला सीखेंगे, जीवन जीने की कला सीखेंगे। और इतना करने के बाद तुम दूसरों का उपचार करेंगे। जब मेरे गुरुजी ने ऐसा मुझे सिखाया था, तो मुझे लगा था कि ऐसे कैसे होगा, मेरे घर में तो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर भी 2-3 प्रॉब्लम है, और ये मेरे प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे, मैं लोगों को कैसे ठीक करूंगा। दोस्तों, 1 महीने के बाद में जो चमत्कार हुआ, मैं आपको बोल नहीं सकता, आपका विश्वास नहीं बैठेगा। मेरे अंदर के प्रॉब्लम, मेरे परिवार के अंदर की सारी समस्या दोस्तों 0 0 0। क्यों? क्योंकि रेकी ने इसलिए 0 किया कि उसको वो चाहती थी कि मैं लोगों को रेकी सिखाऊं। और मैंने 1 महीने के बाद रेकी सिखाना शुरू कर दिया। लगातार 4 साल से मैं रेकी को फ्री सिखा रहा हूँ। 40,000 प्लस स्टूडेंट हमारे भारत के अंदर और 10 देशों के अंदर ग्रैंड मास्टर से जो काम कर रहे हैं। ये 3.5 साल का चमत्कार है। ये इसीलिए हो गया कि मैंने रेकी को विद्या नहीं समझा, मैंने रेकी को मेरी माँ समझा। और आज भी मैं रेकी माँ बोलता हूँ। और जो लोगों को अपने माँ को सुनने के लिए या माँ को समझने के लिए टाइम नहीं है, वो मीटिंग अभी छोड़ दे। बिल्कुल आपकी आवश्यकता नहीं है विद्या को। इसने आपको चुना इसीलिए है कि ये आपके हाथों से निकलना चाहती है, आपको स्वस्थ करना चाहती है, आपको अमीर बनाना चाहती है, आपके परिवार को सेव करना चाहती है, और आपके माध्यम से निकलकर पूरे दुनिया में फैलना चाहती है। इसको रेकी बोलते हैं। रेकी का अर्थ क्या है? सार्वभौम ऊर्जा, हर जगह पर मौजूद 24 आवर्स की ऊर्जा, 24 घंटे कहीं पर भी मिलेगी। नहाने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, अंधेरे में जाओ, उजाले में जाओ, नहाने के बाद, खाने के पहले, खाने के बाद, मासिक धर्म में, गर्भवती में, जब भी आपकी मर्जी हो आपके हाथों से निकलती है। और सिर्फ हाथ रख दो, उपचार करती है। और आप सोच नहीं सकते ऐसे परिणाम आपके सामने आएंगे। हाथ जल गया दूध से, चाय गिर गई, थोड़ा आएगा, नहीं आएगा, हाथ रख दो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो।
मुझे ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 वर्ड बोलने हैं और कुछ नहीं बोलना है। 5 मिनट तक हाथ ही रखो, हाथ मत निकालो। और 5 मिनट के बाद में हाथ निकालेंगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, तुम हैरान रह जाएंगे ये क्या हुआ। इसको रेकी बोलते हैं। ये उपचार करने वाली ऊर्जा है, ये हर व्यक्ति के पास नहीं जाती, ये गिने चुने लोगों के पास जाती है। और अगर तुम मुझे सुन रहे हो ना, तो सारा काम छोड़ दो, आपका 1 घंटा मुझे दे दो। ये 1 घंटे में मैं आपका पूरा जीवन बदलने की गारंटी देता हूँ। और इतना ही नहीं, आपका जीवन तो आपके परिवार का जीवन बदलने की गारंटी देता हूँ। आपके घर में हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को बाय बाय करने की कला रेकी है। आपके घर में अगर ऐसी कोई बीमारी है जो निकल नहीं रही, उसको निकालने की कला रेकी है। पैसे की चंचन आ रही है, पैसे नहीं रुक रहे, कर्जे बहुत हो गए, पैसे लोग डुबा रहे, ये अमीर बनने की कला रेकी है। हमेशा हंसता हुआ, गाता हुआ, मुस्कुराता हुआ रहने की कला रेकी है। रेकी जीवन जीने की कला है। रेकी आपको जो देंगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कल्पना के परे है, ये कल्पना के परे है। तो आज दोस्तों हम ऐसी विद्या सीखने जा रहे हैं जो है कल्पना के परे। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, आने वाले 4 दिनों में, 4 दिनों में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपका उम्र अभी 70 साल भी हो, 80 साल भी हो, या 50 साल भी हो, वो आपने आज तक नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि इसको कोई नहीं बताएगा, इसको कोई नहीं बताएगा। ये छुपा छुपा के सिखाई जाती है, इसके बहुत पैसे लिए जाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, दुनिया के घर घर में रेकी का एक डॉक्टर बने, जो अपने परिवार को ठीक करे और लोगों को ठीक करे। मेरे जैसा एक व्यक्ति 3 साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को ठीक कर सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों से, और 45,000 लोगों को रेकी सिखा सकता है। तो मुझे जितने सुनने वाले लोग हैं, ये कितने करोड़ लोगों को रेकी सिखाएंगे। तो इसको ऐसे समझना है दोस्तों, ये विद्या ईश्वरीय विद्या है, ये ईश्वरीय ऊर्जा है। ये मैं सिखाने वाला कोई नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके जैसा एक सर्वसामान्य व्यक्ति हूँ। बिजनेस है मेरा, दिन भर बिजनेस करता हूँ, रात में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रेकी सिखाता हूँ। आज ये विषय तो कल दूसरा विषय, सारे ग्रुप्स में रेकी के अलावा और भी चीजें हम सिखाते हैं, जीवन जीने की कला। और निःशुल्क है दोस्तों, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं निःशुल्क सिखा रहा हूँ, मुझे भी तो परिवार है, तो मैं आपके पास से अगर 1 घंटा मांग रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे 1 घंटा देने के लिए जो लोग तैयार है, वो लोग मेरे साथ रहे। बाकी के लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और 15 मिनट आपका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीटिंग छोड़कर जा सकते हो। थैंक यू। चलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी विद्या जो हमारे भारत की है, जिसका नाम है रेकी। इसका नाम रेकी नहीं है, इसका नाम है स्पर्श चिकित्सा। साईं बाबा का हाथ आपने देखा होगा इस तरह से, हमारे ऋषि मुनियों के हाथ आपने देखे होंगे इस तरह से। गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो जंगलों में चलते थे, उनके पाँव को जख्म होती थी तो कौन सा मलहम लगाते थे? वो उनके पाँव में कांटा चुभता था तो क्या करते थे दोस्तों? वो ये रेकी करते थे, ये रेकी करते थे और कुछ नहीं करते थे। और आज भी कई बड़े बड़े साधु संत महात्मा महाराज सिर्फ रेकी करते हैं, और लेकिन वो रेकी नहीं बोलते, वो बोलते कि मुझे ये सिद्ध है, मेरे पास में ये शक्तियां हैं, और ये शक्तियों से मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। दोस्तों मैं महाराज दिख रहा हूँ क्या आपको? मेरे कोई बाल बड़े बड़े है क्या? नहीं ना, मैंने माला नहीं पहनी, कोट नहीं, मेरे कोट पहना हुआ है आपके जैसा, मैंने माला नहीं पहनी, तिलक नहीं लगाया, बड़े बाल नहीं मेरे। तो मैं अगर यहाँ बैठकर आपके शरीर का पेन खत्म कर सकता हूँ, जो मैं आपको 2 दिन के बाद में करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ बैठकर आपके शरीर की बीमारी बता सकता हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, शरीर में कौन सी बीमारी है, आने वाली कौन सी, वो भी बता सकता हूँ। तो क्या मैं महाराज हूँ? क्या ये चमत्कार है? क्या ये मेरी कोई शक्तियां हैं? बिल्कुल नहीं, ये कोई शक्तियां नहीं है। ये हमारे अंदर की हिडन पावर्स है, जिसको एक्टिवेट करना पड़ता है। और वो एक्टिवेट करते हो आप रेकी सीखने के बाद। तो दोस्तों ये रेकी है, ये ईश्वरीय ऊर्जा है। तो आज हम इस विद्या को इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे भारत की, हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था, ये तेरी उपचार करने वाली ऊर्जा है, इसको सीख ले और अपने जीवन को बना ले। लेकिन पहले रेकी सीखना इतना मुश्किल था, 21 दिन ध्यान उपवास करना पड़ता था, पानी नहीं, अनाज नहीं, बिल्कुल बैठे रहो आंखें बंद करके, और इसमें कोई कर नहीं पाता था। इसीलिए रेकी भारत से निकल गई, रेकी भारत से
लुप्त हो गई। और फिर कुछ साल के बाद में क्या हुआ, अरे कुछ साल के बाद में क्या हुआ, डॉक्टर मिकाओ उसुई जो रेकी के आविष्कारक है, ये जापान में एक डॉक्टर थे और ये एक स्पिरिचुअल टीचर थे। वो क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों ने एक सवाल पूछा कि गुरुजी, ईसा मसीहा हाथ रखते हैं और लोगों को ठीक करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाते। डॉक्टर मिसो मिको उसी को लगा, अरे यार इसका तो जवाब मुझे भी पता नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं ठीक है कल जवाब देता हूँ। दूसरे दिन वो अपने टीचर के पास चले गए, हेडमास्टर के पास। प्रिंसिपल को पूछा उन्होंने, इसका मतलब क्या है। प्रिंसिपल बोले मुझे नहीं पता। फिर वो एक महात्मा के पास गए, फिर मठों में गए, संतों के पास गए, उनको जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने टीचर का जो है ना रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद में वो निकल पड़े। फिर वो पूरे दुनिया में घूमे, ऐसी कोई कंट्री नहीं छोड़ी उन्होंने कि वो नहीं गए। आखिरी में वो थक गए और आखिरी में इंडिया रह गया था और वो हमारे भारत में आए। भारत में आने के बाद में नॉर्थ इंडिया में एक संस्थान है तिब्बत, जो चाइना के और हमारे इंडिया के बाउंड्री पे है। वो तिब्बत में गए। तिब्बत में जाने के बाद उन्होंने उन्होंने वहां पर एक मठ था, बुद्धिस्ट मठ था। वहां पर उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया और वो किताब का नाम है कमल सूत्र, लोटस सूत्र। लोटस सूत्र में, कमल सूत्र में उनके सवाल का जवाब मिल गया। और वो किताब जो था वो पाली भाषा में था। पाली लैंग्वेज में होने के कारण वो उसको लेकर गए। वहां से उन्होंने, जो वहां के मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने वहां से कुछ विद्या सीखी, अर्जित की, अपना शक्तिपात करा लिया और वहां से वो किताब लेकर जापान गए। उन्होंने उसका ट्रांसलेट कर लिया अपने भाषा में और उसके बाद में उसमें लिखा था कि 21 दिन ध्यान और उपवास करने के बाद में ये विद्या आपको मिलती है, प्राप्त होती है। उन्होंने अपना फ्रेंड था जिसका नाम था रोबोट, तो रोबोट को बता दिया, देख भाई मैं 21 दिन के लिए पर्वत पे जा रहा हूँ। ये जो पर्वत है ना, जिसका नाम था माउंट कुरामा यामा, माउंट कुरामा यामा पर मैं जा रहा हूँ। मैं है ना 21 दिन नीचे नहीं आऊंगा। 22 दिन के बाद अगर मैं नहीं आया तो मेरा क्रियाक्रम कर लेना, मुझे मालूम है। मुझे कुछ पीना नहीं है, खाना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है 21 दिन तक। और मिकाओ सुई चल पड़े पर्वत के ऊपर। 21 पत्थर इकट्ठे किए, एक एक पत्थर फेंकते थे और एक एक दिन बीतता था। सवेरे से लेकर रात तक आंखें बंद करके मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान 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 और कुछ भी नहीं। और दोस्तों 20 दिन बीत गए। देखना, 20 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और 21वें दिन सवेरे 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में एक सफेद कलर का प्रकाश आया और मिकाओ उसुई के थर्ड आई को टच करके वो मूर्छित होकर गिर गए। आधा घंटा मूर्छित हो गए, उनको पता लग गया कि अब मुझे मरना है। लेकिन दोस्तों चमत्कार ऐसा हो गया, आधे घंटे के बाद में डॉक्टर मिकाओ उससे उठकर बैठे। तो उन्होंने देखा, अरे मैं तो एनर्जेटिक हूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने 21 दिन का उपवास किया। मुझे तो भूख भी नहीं है, मुझे ना प्यास नहीं है। और वो समझ गए कि मुझे कुछ तो भी यहाँ पर जो सेंसेशन हुआ था वो हो गया और आपको भी होने वाला है। तो ये जब उनको पता लगा कि अरे मेरे यहाँ कोई एनर्जी गई और ये एनर्जी ने मुझे एनर्जेटिक करा दिया, वो खुशी के मारे दौड़ने लगे। माउंट कुरामायामो से दौड़ते दौड़ते उनके पांव एक पत्थर को टकरा गया और वहां से ठोकर लगकर खून निकल गया। खून निकल रहा था, वहां पे कोई बांधने के लिए चीज नहीं थी, कपड़ा नहीं था। तो डॉक्टर मिको उसुई ने क्या कर दिया, एक अपने मुट्ठी में अपना अंगूठा पकड़ लिया और 2 मिनट तक इधर उधर देखते रहे कि कुछ मिलता है कि नहीं गिरता करके। और 2 मिनट के बाद में क्या हुआ, सभी आवाज वगैरह क्लियर है, आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं। आवाज अगर क्लियर नहीं रहती तो भैया मुझे बीच में बोलेंगे। ओके। तो उन्होंने अपने हाथ में अपने हाथ से पांव का अंगूठा पकड़ लिया और देखते 2 मिनट इधर उधर कुछ मिलता है क्या, नहीं मिला। जब उन्होंने हाथ निकाला दोस्तों, तो ना वहां पर पेन था, ना वहां पर जख्म थी और ना वहां पर खून था। डॉक्टर मिकाओ सुई बोले, अरे यार मेरे हाथ में क्या है, मैंने तो हाथ से पकड़ा। वो और तो तेजी से नीचे आने लगे। नीचे एक होटल था, होटल में खाना खाने का उन्होंने ठान लिया क्योंकि भूख लगी थी। होटल के मालिक को बोला, भाई मुझे खाना बना दो। बोले कोई बात नहीं महाराज, बैठ जाइए। बैठते बैठते होटल मालिक की बेटी थी, जिसके दोनों दांतों में पेन था और यहाँ पर सूजन थी, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन डॉक्टर मिको उसे देखे नहीं गया और उन्होंने होटल मालिक को पूछा, क्या मैं आपके बच्ची के गाल पे हाथ रख सकता हूँ। बोले जी हाँ रख सकते हो।
मिकाओ उसुई ने हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में 2 मिनट के बाद में वो बिटिया खेलने लग गई और उसकी जो स्वेलिंग थी वो 5 मिनट में उतर गई। होटल का मालिक चकित रह गया। उन्होंने महाराज को खाना खिला दिया। उन्होंने बोला महाराज मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने मिकाओ उसुई ने बोला बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको पैसे दूंगा, क्योंकि मैं फुकट में फ्री में कुछ नहीं लेता। रेकी में आदान प्रदान का नियम है दोस्तों, फ्री आप चार्ज कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हम भी आपको फ्री नहीं सिखाएंगे, हम भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम आपको चाहेंगे 2 लोगों को 3 लोगों तक इस विद्या को पहुंचाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है, जो कि हमने ग्रुप में लिखा था। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर मिकाओ उसे अपने फ्रेंड के पास चले गए, रोबोट के पास। रोबोट बीमार था, डॉक्टरों ने बोल दिया उसके जीवन का 1 महीना बचा था, लेकिन डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रोबोट के साथ में रेकी का उपचार किया और दोस्तों रोबोट ठीक हो गया। बाद में क्या हुआ, माओ मैडम हवाई टकाटा जो अमेरिका से जापान में आई थी अपना इलाज करने के लिए, उसका इलाज यूएस में नहीं हुआ, वो जापान में आई। जापान में भी उसका इलाज नहीं हुआ तो वो निराश लौट कर जा रही थी। इतने में उसको पता चला कि डॉक्टर मिकाओ उसुई करके कोई संत है जो इलाज करते हैं, और वो डॉक्टर मिकाओ उसुई के कुटिया में पहुंच गई। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने मैडम हवाई टकाटा को रेकी सिखा दी, रेकी का मास्टर बनाया। रेकी का पहला मास्टर मैडम हवाई टकाटा, जिन्होंने डॉक्टर मिकाओ उसुई से रेकी सीखी, और उन्होंने अपना खुद का उपचार किया और वो पूरी तरह 100% ठीक होकर यूएस चली गई। उन्होंने इसके ऊपर काम किया, रिसर्च किया और इसको नया नाम दिया, और नाम है रेकी। रेकी नया नाम लेकर 1970 में इंडिया में आई, और 1970 के बाद में आज तक 10 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी गए, लेकिन पिछले 3 साल से जितनी रेकी बढ़ रही है उतनी इतने 40 साल में भी नहीं बढ़ी। 2015-16 तक की भी रेकी इतनी नहीं बढ़ी जितने की 3 साल में रेकी बढ़ रही है। अभी घर घर लोग रेकी को सीख रहे हैं, करोड़ों लोग इसमें सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है एक ऐसी ऊर्जा जो आपको जीवन दान देती है। दोस्तों कैंसर से मुक्त हो सकते हो, माइग्रेन, कैंसर, बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको पता है वो जो गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन होने के बाद पाँव काटना पड़ता है, और कहाँ से मालूम है, अगर किसी के अंगूठे को गैंग्रीन होता है तो कमर के पास से पाँव काटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों गैंग्रीन होने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, आपका गैंग्रीन एंड हो जाएगा। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनके नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ हमारे पास में है, जिन्होंने अपने माँ के लिए, उनके माँ को गैंग्रीन हो गया, बेटी ने रेकी सीखी और अपने माँ को ठीक किया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। मेरे गांव में जहां मैं रहता हूँ, एक ससुर जी के दोनों घुटने डॉक्टर ने बोला था बदलने पड़ते हैं, उनके बिटिया ने, मतलब उनकी बहू ने मेरे पास आकर रेकी सीखी और अपने ससुर जी के दोनों घुटने ठीक तो किए, लेकिन उनके रिपोर्ट, कैंसर के 15 रिपोर्ट दोस्तों नॉर्मल आ गए। ये बात मामूली नहीं है। और अगर ऐसी विद्या तुम लोग सीखने जा रहे हो, या मुझे ये अवसर मिला है कि आप लोगों को मैं सिखाऊं, तो मुझे धन्य मानता हूं मैं, और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस विद्या को सीखने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब रेकी को हम एक एक करके सीखेंगे। अभी तक जो आपने देखा रेकी का इतिहास था, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रेकी। अभी हम रेकी को इतिहास के बाद में हम आते हैं इसके स्वरूप पे। अब मैं आज आपके साथ में एक बार ईश्वर का धन्यवाद कर दीजिए आंखें बंद करके कि हे ईश्वर, ऐसी महाविद्या मुझे सिखाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पत्थर को मूर्ति के लिए चुनने के लिए उस मूर्तिकार का धन्यवाद। और इस भगवत गीता के पन्नों को, भगवत गीता लिखने के लिए उस राइटर का धन्यवाद। दोस्तों ऐसे के कागज होते हैं जो कचरे के डब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं, लेकिन भगवत गीता के पन्ने ऐसे होते हैं जिसको करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं। कई पत्थर रोड के दोनों तरफ गिरे हुए मिलते हैं, आपके चारों तरफ भी कुछ लोग होंगे जो आपको देख रहे हैं। रोड के चारों तरफ पत्थर आपको दिखेंगे, ठोकरे खाते हैं जीवन भर, ये ठोकर मारेगा, वो ठोकर मारेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो ईश्वर को पसंद आते हैं, और उनकी मूर्ति बनती है, वो मंदिर में रखे जाती है,
और करोड़ों लोग वहां पे आके नतमस्तक हो जाते हैं। शायद वो पत्थर आप हो, शायद वो कागज आप हो। तो इसीलिए खुद को कमजोर मत समझना। अभी आपको मैं रेकी के थोड़ा वेट कीजिए, नेटवर्क इशू है, अभी सॉल्व हो जाता है। गुरुजी रिज्वाइन करेंगे अभी। अभी किसी का क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख रहा चैट बॉक्स में, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। आप यकीन मानेंगे, जब आप हमारे अलग अलग ग्रैंड मास्टर से मिलेंगे, जो हमारे यहाँ से रेकी सीख चुके हैं यार, और हमारे साथ के जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, आप वो जब उनसे मिलेंगे और उनको देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग जो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे, ठीक है, बिल्कुल भी मतलब लोगों के आगे बोल नहीं पाते थे, डर लगता था बोलेंगे कैसे, और बोलना नहीं आता था, बात करनी नहीं आती थी, और वो आज की डेट में लोगों को रेकी सिखा रहे हैं। ये ताकत है हमारी बॉडी में, जो 7 चक्रास होते हैं बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। हमारा थ्रोट चक्रा हमें मजबूत करना पड़ता है ना, बैलेंस करना पड़ता है। तो हमारे चक्रास जब अब सारे बैलेंस होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे को परफॉर्मेंस मिलने लग जाती है, बेनिफिट होने शुरू हो जाते हैं। जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। जब ये जो कॉन्फिडेंस का जो समस्या है ना, ये तो एक तरीके से आप अपना ऑरा क्लीन करेंगे ना, ऑरा क्लीन करते ही आपके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। ऑरा होता क्या, ऑरा बॉडी के हमारे चारों तरफ एक लेयर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जो भी समस्या होती है हमारे ऑरा में आके अटकती है पहले। अगर हमारा ऑरा कमजोर होगा तो वो प्रॉब्लम हमारे अंदर घुस जाएगी, ठीक है। और अगर ऑरा मजबूत होगा तो वो समस्या बाहर से ही बाहर निकल जाएगी। हमारी बीमारी को हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए कई कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने तक लग जाते हैं। अगर हम अपना ऑरा क्लीन करते रहे ना, तो वो बीमारी अगर अटकी भी होगी हमारे बॉडी के अंदर, वो भी दूर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि जो भी चीजें होती हैं, ये ऑरा हो गया, हमारे चक्रास हो गया, अगर हम इसको बैलेंस रखते हैं रेकी के द्वारा, ठीक है, तो हमारे साथ जो हो रहा है ना, जो भी हमारे अच्छा नहीं हो रहा, जो नेगेटिव हमारे साथ हो रहा है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी किसी ने पूछा मनी रेकी और रेकी में कोई फर्क है। देखो, रेकी एक ही है, रेकी मतलब रेकी। अब रेकी के अंदर लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीज निकाल दी है। और जब आप मास्टर ग्रैंड मास्टर में पहुंचेंगे, तो आपको पैसे को अट्रैक्ट करना, आपको सिंबल्स दिए जाएंगे, सारे अलग अलग सिंबल्स होते हैं। और उन सिंबल्स के थ्रू आप अपनी चीजों को, अपने इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लगभग हम लोग 33 सिंबल देते हैं पूरे रेकी के कोर्स के अंदर। और हर सिंबल का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर सिंबल की अपनी ताकत होती है। और आप भी सिंबल बना सकते हैं। जी, गुरु जी आ गए हैं मेरे ख्याल से, हाँ जी आ गए हैं, 1 मिनट। जी गुरु जी। ओके। ओके, चलो ठीक है। आवाज क्लियर आ रही भैया? जी बिल्कुल जी क्लियर है। बिल्कुल। चलो ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हमने एक नेटवर्क को एंडी कर दिया है पूरा। तो अभी हम दूसरा नेटवर्क लगाए हैं। आज हम सीखेंगे रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी कौन सीख सकता है, रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, और रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा। 5 सवालों के जवाब आज हम सीखेंगे। रेकी कैसे करते हैं, उपचार कैसे किया जाता है, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहला सवाल है मेरा, रेकी क्या है। रेकी प्राण ऊर्जा है। ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसको हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। ये हर व्यक्ति को सीखने के लिए ही बनाई गई है, ऐसा समझो। ये आपकी हिडन पावर है। इसको आप बिल्कुल सीख सकते हो। कौन सीख सकता है? जिसके अंदर प्यास है।
जो चाहता है कि मैं सीखूं, वही व्यक्ति इसको सीख सकता है। उम्र का कोई बंधन नहीं है। छोटा 15 साल से लेकर 100 साल तक कोई भी व्यक्ति इसको आराम से सीख सकता है। और रेकी सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए अगर मैं बताने चला तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा, फिर भी दिन कम हो जाएंगे। क्योंकि रेकी सीखने के बाद में आपको जो मिलता है वो हमारे कल्पना के परे है, कल्पना के बाहर का है। तो रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, उसका कारण मैं आपको सिर्फ बताता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप पूरे दिन भर हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से मुक्त रहना चाहते हो? दोस्तों, क्या आप खुद का उपचार खुद करना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार का भी उपचार करना चाहते हो? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ, टच नहीं करना है, दूर से हाथ रख के उपचार करने वाला डॉक्टर बनना चाहते हो? आपका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया, उसको आप पूरा करना चाहते हो? आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो? आप अमीर बनना चाहते हो? आप अपने घर में लोगों का उपचार तो करना ही चाहते हो, लेकिन अमेरिका, रशिया, जापान, नेपाल, जहां पर कोई भी कहीं पर भी बैठा हो, उसको भी आप उपचार करना चाहते हो, और डिस्टेंस में भी हीलिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों फिर आपको रेकी सीखनी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको रेकी सीखनी चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। रेकी उपचार करने के लिए आपको क्या जाता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ हाथ रखने हैं और आपको बोलना है रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मुझे ठीक करो या इसको ठीक करो। जैसा आपको किसी का उपचार करना है तो बोलना पड़ेगा उसका नाम लेकर। जैसा किसी का नाम रमेश है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रमेश भैया को ठीक करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे बेटे को ठीक करो, मेरे बेटी को ठीक करो, मेरे पति को, मेरे पत्नी को ठीक करो। उनका नाम लेकर आपको बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। 3 वर्ड है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, 3 बार। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, 3 बार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस, कोई भी बात 3 बार बोलनी है। रेकी में क्या है, कोई भी बात 3 बार बोलते हैं हम लोग। तो 3 बार क्यों बोलनी है ये हम आगे देखेंगे। अब आप इतना समझ लो कि आपको इतना बोलना है। जब आप किसी का उपचार करेंगे तो अपने हाथों को कब बनाना है, अपने हाथों को ऐसे उंगलियां नहीं रखनी है, ऐसे चिपकानी है। और चिपकाने के बाद में भी आपके हाथों के बीच में एक खड्डा बनना चाहिए। जैसा हम मंदिर में जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ऐसे हाथ करके, बस हमने वैसे हाथ करने हैं। ऐसे हाथ करने का मतलब क्या है, आपके हाथों में एक खड्डा बन गया, तो ये ऊर्जा यहां से निकलती है, यहां से निकलती है उपचार करने के लिए। और जब आप किसी का उपचार लेते हो, मतलब आपको रेकी लेनी है, जैसा कि हम आपका उपचार करके दिखाएंगे कल या परसों, तो आपको हम बोलेंगे ऐसे हाथ करो। जैसे ही आपने ऐसे हाथ किया, आपको ही चमत्कार पता लग जाएगा कि क्या होता है करके। बोल के फायदा ही नहीं, डायरेक्ट करके दिखा देंगे। ओके, हाँ। तो पहली इसमें यह है कि आपको ऐसे हाथ करने कब के जैसे 3 बार बोलना है, वो आपके समझ में आ गया। हाथों को कब बनाना है ये आपके समझ में आ गया। रेकी उपचार में एक सबसे बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप किसी के शरीर का ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले सर लेवल में हम बताते हैं। किसी का घुटना सर बदलना एक्सक्यूज सर, है, सर किसी का आवाज में इको घुटना आ रहा बदलना है। है। अच्छा, आवाज में इको है और ना फोटो स्टिल हो रही है बीच में बार बार। 1 मिनट, 1 मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट। ओके, भैया एक बार चेक करो। हाँ जी गुरु जी, अभी आवाज सही है। ओके, थैंक यू। तो हमने देखा कि रेकी का उपचार, कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है।
हाँ, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है यहाँ पे, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, कल पूरा क्लियर हो जाएगा। रेकी करते हैं इसकी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आधा घंटा है हम आपके साथ में, हम आपको कोई टेंशन नहीं, पूरा का पूरा A to Z सिखा देंगे, कोई चिंता नहीं करना। आज थोड़ा इश्यू हो गया, कल नहीं होगा। तो रेकी का उपचार करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में एक फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये विद्या विश्वास के ऊपर डिपेंड है। ये विद्या विश्वास के ऊपर काम करती है। जो व्यक्ति आपके साथ उपचार करने के लिए आया है ना, उसको पहले पूछना है, भाई तेरा विश्वास है क्या? वो आपको क्या बोलेगा, मुझे थोड़ी विश्वास है, पहले करके दिखाओ। तो जब आप उसका उपचार करके दिखाएंगे तो वो एक व्यक्ति 100 लोगों को बोलेगा, फिर आपका नाम फैल जाएगा। वो फैल जाएगा आपका नाम, जिस तरह से मेरा फैला। दोस्तों, मैं जब रेकी सीख कर आया ना, तो मेरे गांव में तो क्या, मेरे चारों तरफ 200-300 किलोमीटर के एरिया में भी रेकी के नाम के बारे में भी किसी को पता नहीं था। और मैं उनको बोलता था कि मैं आपको उपचार करता हूं, तो वो बोलते थे कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे करने से थोड़ी कुछ निकलता है। लेकिन दोस्तों, फिर मैंने जो चमत्कार करना शुरू कर दिए, मैंने सेमिनार लेना शुरू कर दिए, तो लोगों को रेकी के बारे में अवेयरनेस आ गई। और आज नंबर लगा के, हमारे सेंटर पर नंबर लगा के आते। तो इस तरह से हम रेकी को समझना है हमें। ओके, चलो, थैंक यू। रेकी का उपचार करने के पीछे का मैं आपको जो बता रहा था कि रेकी का उपचार के साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। मतलब ये किसी को ज्यादा भी गई या कम भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रेकी का उपचार 5 मिनट करना है, 15 मिनट कर दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेडिसिन, आपने 2 टेबलेट लेनी है, 5 टेबलेट ले लो, प्रॉब्लम आएगा, रिएक्शन आता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। रेकी का साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मालूम है रेकी क्या है? रेकी प्रकाश है। रेकी प्रकाश है और बीमारी अंधेरा है। बीमारियों को अंधेरा बोला जाता है और रेकी को प्रकाश। ये प्रकाश जब अंधेरे के पास जाएगा तो क्या होगा? अंधेरे को तो नष्ट होना, खत्म होना ही है। तो इसीलिए रेकी को प्रकाश की व्याख्या है। तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीतिपूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगदानतम ये न मामो बयान्ति थे। इसका अर्थ आपने घर जाके देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बोल रहा था। रेकी सिर्फ उपचार करने वाली ऊर्जा नहीं है, रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। आत्मज्ञान किसको बोलते हैं? आत्मा का ज्ञान जिसको है उसको बोलते हैं आत्मा ज्ञान। ये मेरे गुरुजी ने जब हमें पहले सिखाया था फर्स्ट लेवल में, तो मुझे लगा कि आत्मज्ञान को कैसे याद पाना है, आत्मज्ञान कहाँ जाना पड़ेगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जंगल जाना नहीं है, आपको कोई मंदिर जाना नहीं है, पूजा करनी नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, आपको यज्ञ करने नहीं है। फिर आप आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो उन्होंने बोला था कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट अपने पास बैठना है। तो मुझे लगा कि 15-20 मिनट अपने पास बैठने से कैसे क्या कुछ होगा। तो दोस्तों, वैसे ही हो गया। 15-20 मिनट बैठने का मतलब है मेडिटेशन करना। रेकी ये ध्यान पर आधारित प्रक्रिया है, इसीलिए रेकी में मेडिटेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हम लोग भी मेडिटेशन करते हैं और आगे चल के आपको भी हम सिखाएंगे कि मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है। मेडिटेशन ये ऐसी कला है कि मेडिटेशन में जो चीजें है, जिसके बारे में ना आप समझ सकते हैं और ना ही आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में क्या है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना, आप इसको मंदिर में जाकर ढूंढ रहे हैं। वो मंदिर में नहीं है, वो आपके अंदर है। और वो अंदर के सत्य को ढूंढने की कला है मेडिटेशन। क्योंकि परम तत्व, हम बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा है, तो आत्मा ही परमात्मा है और तुम्हारे अंदर आत्मा है। अगर तुम्हारे पास में अगर आत्मा है तो परमात्मा भी तो तुम्हारे पास में होगा। फिर परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर अल्लाह गॉड को मंदिर में ढूंढने के लिए तुम क्यों जाते हो? तुम इसीलिए जाते हो, ये तुमने संकल्प, विकल्प है तुम्हारा, ये तुम्हारा विकल्प है। क्योंकि हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास तो दिखाते हैं, लेकिन हमारा है नहीं। हम क्या बोलते हैं, अभी मुझे बुखार आ गया, अभी मैं क्या करता हूँ, ये टैबलेट लेता हूँ, ये पैरासीटामोल की टैबलेट ली, पानी पी लिया, भगवान मुझे है ना ठीक करना जल्दी। भगवान को बोलते भगवान मुझे ठीक करना, इधर पैरासीटामोल की टैबलेट लेता है। भगवान देखना मेरे पाँव को जरा जल्दी ठीक करना, और सारे जमाने की मेडिसिन लेता है। ईश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आप बोलेंगे भैया आपको शायद पता नहीं, हम 2 घंटे पूजा करते हैं, हमारे घर के सामने मंदिर है,
वहां पर हम भगवान के पास जाते हैं। आपको क्या मालूम है, मैं भी भगवान को मानता हूँ। मैं भगवान को मानने नहीं मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। और वो इसीलिए नहीं कि हमको पता नहीं कि वो कहाँ है। हाँ, हम क्या देखते हैं, देखो सीधी सी बात है, आप मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, दर्शन देखते हैं। अभी दर्शन का मतलब अलग होता है। दर्शन का मतलब होता है दिखना, दूरदर्शन मतलब दूर का दिखाने वाला। और तुम दर्शन करने के लिए जाते हो मतलब भगवान को दिखने के लिए जाते हो, मिलने के लिए नहीं जाते ना। गड़बड़ ये हो गई, प्रॉब्लम यहां हो गई कि तुम देखने के लिए जाते हो। अब तुमको क्या लगता है, भगवान भगवान किसी को नहीं देखता। ये तुमको कब तक मालूम है, जब तक तुम नंबर लगाने के लिए इसको डूसा मारते हो, उसको मुक्का मारते हो, उसको मुक्की मारते हो, दो तीन बहस करते हो, गालियां गलौज करते हो। तुमको क्या लगता है भगवान अभी देख नहीं रहा मुझे? भगवान कब दिखेंगे, जब मैं भगवान के सामने जाऊंगा, ये भगवान मैं आ गया, मेरी रक्षा करना। और अब तक तुमने जो घुसे मारे लोगों को, इधर उधर से गाली गलौज की, बुरा भला कहा, वो नहीं देखा भगवान ने? नहीं। वो भगवान कैसे देखेगा? भगवान सिर्फ सामने का देखता है। हम लोगों का विश्वास नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारा भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, कोई बात नहीं, 2000 की नोट तो बंद होगी। हाँ, एक काम करो, 500 की नोटा निकालो आपके घर में की जितनी है। हाँ, और निकालो 10 लाख 20 लाख रुपए की, और एक डिब्बे में बांध दो। और ये डिब्बा लेके चले जाओ आपके घर में, सामने मंदिर है ना वहां पर, और वहां पर इतना इतना खड्डा करो, वो खड्डे में ये सारे पैसे रख दो, उसके ऊपर है ना मट्टी डाल दो, एक पत्थर रख दो, ताकि वो भगवान को मालूम पड़े कि यहाँ है करके। हाँ, और अब आप भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान को बोलना, भगवान मैंने तुम्हारे मंदिर के पीछे मेरे 20 लाख रुपए छुपाए हैं, उसके ऊपर एक पत्थर है, तुमने उसकी रक्षा करना। हाँ, और मैं 4-5 दिन के बाद आऊंगा, तब तक उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मंदिर आपके घर के सामने है, दूर नहीं है। उस दिन आपको रात में 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे बाथरूम आएगा। क्यों आएगा मालूम है? डिब्बा है क्या नहीं, पत्थर के पास कोई गया तो नहीं, क्यों? तुम भगवान को बोलकर आ गए ना, फिर क्यों? तो तुम रख सकते हो? नहीं दोस्तों, आप भी नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकता। लेकिन रेकी सीखने के बाद आप जरूर रखेंगे, क्योंकि आपको पता लग गया वो कहाँ है। वो आपके अंदर है, जिसको परम तत्व बोलते हैं। और ये दिखाई भी देता है और ये सुनाई भी देता है, जो बोलते हैं मेडिटेशन। इसको बोलते हैं अनहत नाद। अनहत नाद सुनने की कला रेकी है। शॉर्टकट में, आपके अंदर का अनहत नाद, जिसकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है, जिसकी भगवान की कोई सीमा नहीं होती, उसको सुनना है तुमको तो तुम सुन सकते हो, देखना है देख भी सकते हो। और देखने की कला मेडिटेशन। लेकिन कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं सुना। और हम क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर विश्वास मत करो, हम जो बोलते हो वैसा करो, तुम्हारे घर बैठे ही भगवान को सुन लो। इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? आत्मा क्या है? न छिदंती शस्त्रान्नी न दहती पावका न चैन किल दयंतुक न शोषयति मारुता। शस्त्र काट नहीं सकता, हवा बहा कर नहीं लेकर जा सकती, पानी गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। ये कौन है? आत्मा। और आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, मतलब तुम मर नहीं सकते। कौन मरता है? शरीर। तुमको पता है, हाँ, फिर डरते क्यों मरने को? वो ऐसे ही डरते हैं भैया, वो बाजू वाला मर गया था ना, वो लोग रोते हैं, इसीलिए हम भी डरते हैं। रेकी सीखने के बाद मरने का डर खत्म, मृत्यु का डर खत्म। और एक बात दोस्तों, आपके कानों पर जरा पूरा खोल देना मैं जो बोल रहा हूं। और एक बात, रेकी सीखने के बाद आपकी मृत्यु आपके मुट्ठी में। रेकी सीखने के बाद आपकी मृत्यु आपके मुट्ठी में। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप? मतलब हम जब चाहेंगे तब मरेंगे? हाँ, यस, सही सुना तुमने। लेकिन कुछ नियम है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा ना भाई, तभी जा पाओगे। आपको अगर कोई हॉस्पिटल में भी जाना है तो नियम का पहले नंबर लिखाना पड़ता है, फिर लाइन लगानी पड़ती है, फिर एक एक को आगे खसकना पड़ता है, फिर ऊपर से घंटी बजती है, फिर आपको अंदर जाना पड़ता है। मंदिर में भी लाइन लगाते हो, हॉस्पिटल में लाइन लगाते हो। आपको अगर कोई ट्रेन का टिकट भी बुक करना है तो पहले टिकट बुक करना है, फिर ट्रेन वाले आपको आने देंगे। हाँ, ऐसे ही ना। तो सारी चीजें आपको नियम से होगी, तो ये भी नियम से होगा, ये सब कुछ नियम से होगा। और ये नियम क्या है?
ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला मरने की चाबी तुम्हारे हाथ में दूंगा। तुम्हारे मर्जी के बगैर यमराज तुम्हें धक्का नहीं लगा सकता। यमराज को डरते हो? डरते हो? हाँ भैया, डरना पड़ता है। पुराने लोगों ने इतना डरा दिया, कैसे का कैसा पिक्चर निकाल दिया, यमराज को डरना पड़ता है। मैं आपको आज क्लियर कर दूं, आपको मरने के बाद लेकर जाने के लिए यमराज कभी नहीं आता। ये पूरा का पूरा झूठ है। आपको लेने के लिए कौन आता है? दिव्य एंजल्स, जो अभी भी आपके पास में, जिसको बोलते हैं स्पिरिट गाइड, जो आपके कंधे पे है। जो मेरे साथ पुराने लोग हैं, 80-90 साल के ऊपर के या 50 साल के लोग हैं, वो अपने माँ बाप अगर घर में है, उनको पूछो जाकर अभी थोड़ी देर से, बोलना तुम टॉयलेट जाते थे, बाथरूम जाते थे, तो कुल्ला करके दोनों तरफ पानी क्यों फेंकते थे? बस यहाँ पर आपको सब खत्म हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने हमें बताया था, तुम्हारे कंधे पे स्पिरिट गाइड है, और यही स्पिरिट गाइड है जिनको एंजल्स बोलते हैं। यही तुम्हें मरने तक यही तुम्हारे साथ रहते हैं, और मरने के बाद में तुम्हारी आत्मा को प्रेम से लेकर जाते हैं दूसरे जन्म में, जो तुम्हारी इच्छा होती है। इस जन्म में जो अधूरी रहेगी, तो कुछ अगले जन्म में हम अगला शरीर लेकर पूरा करते हैं। ये हम आगे सिखाते हैं, आज का विषय नहीं है। ये मैंने इसीलिए बता दिया आपको कि आपने यमराज की भी प्रतिमा पक्की कर ली, आप मरने को भी डरते हो। अच्छा, शनि को डरते हो? हाँ, शनि को डरना ही पड़ेगा भैया, 7.5 लग जाता है। शनि का डर खत्म। क्यों डरते हो शनि को? कहाँ है शनि? शनि के ऊपर कुछ दिनों में हम रहने के लिए जाने वाले, ध्यान में रखना। हाँ, अभी चांद पर हमारी सोई कर रहे हैं मोदी जी, उसके बाद में शुक्र पर जाएंगे, और कुछ ही सालों के बाद में हम शनि देव के ऊपर भी जाएंगे पतंग उड़ाने को, है ना। अभी हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? आपको डराया गया, आपको डराया गया, इसीलिए आप डर रहे हो। और रेकी सीखने का, विश्व रेकी में रेकी सीखने का मतलब है पाखंड से मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति। आपके सारे अंधविश्वास और पाखंड को तोड़ने के लिए विश्व रेकी अभियान है। मेरे गुरुजी का भी यही कार्य है, और मेरे गुरुजी के नक्शे कदमों पे मैं भी चल रहा हूं। अंधविश्वास से मुक्ति। शनि को डरते हो? शनि को डरने के लिए आपको मजबूर किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने किसी का सुन लिया और आप डर गए। अब मैं आपको बताता हूं शनि को क्यों डरना चाहिए। शनि चांद जैसे ही है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये हमारे प्लैनेट्स के नाम है। अब शनि भी चंद्रमा के जैसा है, वो आपको क्या करेगा? वहां से ऊपर से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा समझते थोड़ी देर के लिए कि ऊपर से वो लहरें फेंकता है। चाकू भाले तो नहीं फेंकेगा, गन तो नहीं मारेगा वहां से डिशिंग आपके लिए। नहीं ना। हाँ, तो क्या करेगा? भाला फेंक देगा। नहीं, भाला ही नहीं उसके पास, फिर तरंगे फेंक सकता है। हाँ, तरंगे, ठीक है भैया, तरंगे फेंकता है। तो ये तरंगे आपके पास में फेंकने के लिए आपको शनि लग गया, 7.5 लग गया, और वो आपकी तरफ तरंगे फेंक रहा है। मतलब वो शनि का काम है किसी की भी काम में टांग अड़ाना, ये आपको बताया गया, और आप भी डर रहे हो। शनि आपके काम के बीच में टांग क्यों अड़ाएगा? सर, अगर हम सब ईश्वर पुत्र हैं, तो शनि राहु केतु तो हमारे भाई हो गए, फिर उनको डरने की आने की जरूरत है। लेकिन उनके नाम लेकर उनको क्या है, एक्चुअली शनि राहु केतु मंगल ये जो है ना, ये हमारा विज्ञान है। इसके आधार पर तुम्हारे जीवन को दर्शाया जाता है, जिसको कि न्यूमरोलॉजी में नंबर बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ग्रह बोलते हैं, और रेकी में चक्र बोलते हैं। 9 चक्र है, 9 ग्रह है, और 9 नंबर है। इसीलिए मैंने बोला रेकी सीखो और अपनी कुंडली खुद बनाओ। अपने कुंडली के मालिक इसीलिए बनो कि 9 चक्र, 9 ग्रह और 9 अंक। जो 9 ग्रह होते हैं, वो 9 ग्रह में कुछ नहीं करते, उनके ऊपर से एक साइंस है, वो उन्होंने वो साइंस निकाला है। अब वो शनि को डरने का मतलब क्या है? शनि ने तुम्हारी तरफ लहरें फेंकी, चलो ठीक है, मानते हैं शनि नहीं फेंकता, लेकिन मैं मानता हूं रेडिएशन है शनि के, वो तुम्हारे तरफ आ गए, कोई बात नहीं। अब तुमने उसकी पूजा कर ली, पूजा करने के बाद में वो रेडिएशन वापस जाएंगे, क्योंकि शनि देव को एक व्हाट्सएप गया, शनि महाराज, मैं आपको नम्र निवेदन करता हूं कि गजानन भाई के ऊपर जो 7.5 के जो आपने व्यवस्था फेंकी थी, वो आप वापस बुला लीजिए, क्योंकि उनका पूजा का सामग्री मिल चुकी है। ये कोई आपको, आपके मन को अच्छा लगता है? आपका दिमाग आपको इसको सही समझता है? आपका दिमाग मानता है मेरी बात को कि यहाँ पर नीचे पृथ्वी में रहने वाला एक व्यक्ति आपके शनिदेव को मैसेज करेगा कि इसके लहरें वापस बुला लो, और नीचे आप यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, उसको भगवान को वो मिलेगी? आपको ऐसा लगता है? दोस्तों, ये जो होता है ना, पूजा अर्चना, मंदिर, भगवान, ये सब कुछ है,
लेकिन तरीका गलत है बस, और कुछ नहीं है। मैं कभी नहीं बोलूंगा भगवान नहीं है, मैं तो बोलूंगा हर कण में है। कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, मिलता है, दिखते भी है, खाते भी है, मिलते भी है, आते भी है, लेकिन तुम वैसा नहीं बुलाते, इसीलिए नहीं आते। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सुदामा की तरह तुम मिलते नहीं, मीरा जी की तरह तुम बुलाते नहीं, राधा जी की तरह बात सकते नहीं। आ गया समझ में? हाँ, ईश्वर है, लेकिन उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम अलग है। एक गांव में हाथी आ गया, लोग अंधे थे, वो गांव में पूरे लोग अंधे थे, चले गए हाथी देखने को। एक ने पैर पकड़ लिया, एक ने मूछ पकड़ ली सूंड, एक ने पूंछ पकड़ ली पीछे की, एक ने पेट पकड़ लिया, एक ने दांत पकड़ लिए। अब जिसने दांत पकड़ा वो क्या बोलता? लोहे के जैसा हाथी है, सब्बल के जैसा, वो लोहे की सब्बल होती है उसके जैसा। पाव पकड़ा वो क्या बोलता? खंबे के जैसा है। पूछ पकड़ी वो बोलता है झाड़ू के जैसा है। सूंड पकड़ी वो बोलता कि मुसल के जैसा है। जिसने कान पकड़ा वो बोलता सुपड़ी के जैसा है। जिसने पेट पकड़ा वो बोलता टंकी के जैसा है। अरे, फिर वहां पे एक व्यक्ति आ गया जो आंखों से देख सकता था, और उन्होंने उनको समझा कि मेरे भाई, तुमने जो पकड़ा है हाथी, हाथी का वो एक ही पार्ट है, ये सारे पार्ट मिलकर हाथी बनता है। इसीलिए दोस्तों वो जाग गए। उसी प्रकार हमने जो अभी तक भगवान की जो शक्तियों को आजमाया है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान का एक पार्ट है। ये सारे पार्ट मिलकर भगवान बनते हैं। जिस तरह से रेखी एक नहीं है, अनेकों ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जो दिखती नहीं है, भगवान भी दिखते नहीं है। आप बोलेंगे रेखी दिखती नहीं है भैया, होंगी कैसे? भगवान है, हाँ है। रेखी दिखती नहीं है, जरूर है। हवा दिखती है आपको? नहीं दिखती है, हाँ है। बिजली के तार में करंट होता है रहता है, हाँ होता है। दिखता है? नहीं दिखता है। आप मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरे मोबाइल से और आपके मोबाइल के बीच में तार है क्या? देखो, चेक करो, नहीं भैया। फिर आप मुझे कैसे देख रहे हो? हाँ, कुछ तो है। क्या है? तरंगे है। क्या है? तरंगे है। रेखी तरंगों का विज्ञान है। बस इस चीज को आप समझ गए तो रेखी को आप सीख गए। रेखी तरंगों का विज्ञान है। ये तरंगे है ना, हम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते मालूम है? 3 चीजों से, बोलकर, देखकर और सुनकर। 3 चीजों से। आपको क्या देखना है, क्या बोलना है और क्या सुनना है। 3 चीजों के ऊपर अगर आपने आज चीजों को समझ गए और आपने काम किया, तो आप रेखी के हीलर बन गए। फिर आपको रेखी का हीलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करना क्या है? बोलना है, देखना है और सुनना है। आपको सुनना भी है, देखना भी, बोलना भी। क्या सुनना है? जो मैं बोल रहा हूं वही आपको बोलना है, जो मैं बोल रहा हूं। और वही देखना है जो मैं बोल रहा हूं। मतलब मैं जो बोलूंगा वो आपको देखना है, सुनना है। अरे वाह, तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो भैया, हम सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैं भी सुनाने के लिए तैयार हूं। रेकी करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, बोलना, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। दूसरी चीज है देखना, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और तीसरी चीज है सुनना, इसको बोलते हैं मंत्र। आपने मंत्र सुना होगा। मंत्र तो आपने बहुत सुने हैं, 10-15 तो आपको मालूम भी होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् सत्तुत्वमोक्षीयमामृतात्। है ना, बहुत सारे मंत्र है। महामृत्युंजय है, गायत्री मंत्र है। तो ये मंत्र क्या है? ये मंत्र तरंगे है। ये मंत्र तरंगे है। ये मैं आपको साइंस के साथ में प्रूफ करके दिखा सकता हूं। मंत्र में तरंगे होती है, तरंगों में ऊर्जा होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा हर चीज में होती है। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। वो कहते हैं E = mc²। मतलब हर चीज में ऊर्जा है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। ऊर्जा माने एनर्जी। और तुम कौन हो? एनर्जी के हीलर। रेकी क्या है? एनर्जी। तुम एनर्जी के हीलर हो, रेकी के हीलर बनने जा रहे हो, ऊर्जा के उपचारक बनने जा रहे हो। इसका मतलब रेकी भी ऊर्जा है, तुम भी ऊर्जा हो, ये भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है, हर चीज ऊर्जा है।
और ऊर्जा का विज्ञान सीखने का मतलब है रेकी सीखना। रेकी कैसे करते? 3 चीजों का ध्यान आएगा आपके, बोलना, देखना, सुनना। जिस तरह से मैंने बोला कि एक ही शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो, मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि ब्रह्मांड से एक सफेद कलर का प्रकाश आया, मेरे शरीर में गया, मेरे हाथों से बीच में से निकला और इसके शरीर में गया और इसके शरीर को ठीक कर रहा है, इसके शरीर को ठीक कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको देखना है और बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है। बस इतना बोलना है कि ब्रह्मांड की तरफ से, आकाश की ओर से एक प्रकाश आता है, मेरे शरीर में जाता है, मेरे हाथों से निकलता है, लोगों का उपचार करता है, लोग ठीक हो जाते हैं। और यही सत्य है। ऐसे हाथ करेंगे तो हाथ से ऊर्जा निकलेगी। शक्तिपात के बाद में यहाँ सेंसेशन रहेगा हमेशा, चीटियां चलेंगी चुप 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 चुप, ऐसा हमेशा। उससे होता कुछ नहीं है। जैसा अभी भी किसी किसी को सेंसेशन होता है, जो ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं उनको होता है, और जो नहीं होते हैं वो भी, उनके भी हाथ से निकलता है। आप हाथ रख के इसको टेस्ट भी कर सकते हो शक्तिपात के बाद में, अभी नहीं। हाँ, आपका शक्तिपात होगा मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को आपका शक्तिपात होगा, फिर आप फ्राइडे को टेस्ट करके देख लेना। ओके, ये आपके हाथों से निकलेगी और ठीक भी करेगी। किसी को पेट दुख रहा है, हाथ रखो। हेडेक हो रहा है, हाथ रखो। दांत दुख रहे, हाथ रखो। घुटना दुख रहा, हाथ रखो। कमर दुख रही, हाथ रखो। क्या बोलो? देखिए, शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रमेश बाबू का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। नाम गलत अलग हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलना है, क्या बोला मैंने? बोलना है, इतना। आंखें बंद करके देखना है। सफेद कलर का प्रकाश आया, मेरे शरीर में गया, मेरे हाथों से निकला, रमेश के शरीर में गया, रमेश का शरीर सफेद हो रहा है। बस ये रेकी का उपचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं आपको, मतलब आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं कि किस तरह से रेकी का उपचार किया जाता है। अब यहाँ पर गाड़ी स्टॉप करते हैं। अब हम रेकी का एक दूसरी चीज को हाथ में पकड़ते हैं, और वो है, इसको बोलते हैं ओरा, आभा मंडल, मैग्नेटिक फील्ड। साइंस बोलता है मैग्नेटिक फील्ड, हम बोलते हैं आभा मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं ओरा। ओरा का मतलब है आपके शरीर के बाहर एक शरीर है, एक नहीं 7 है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ये मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको भी करके दिखाऊंगा कि मेरे स्क्रीन पर जितने लोग थे, मैं एक व्यक्ति को देखूंगा, आपको वीडियो ओपन करके, और मैं बताऊंगा कि ये दीदी का हेडेक हो रहा है, ये दीदी को यहाँ पर पेन हो रहा है, या ये भैया को ये प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बता सकता हूं। इसको बोलते ओरा स्कैनिंग करना। आपके आंखों में देख के हम बता सकते हैं आपको कौन सी बीमारी अभी हो रही है, और आपके आभा मंडल को देख के बता सकते कि कौन सी बीमारी आने वाली है, और ये सब कुछ आप देखेंगे। तो मजे वाली बात है। खुद के लिए ताली बजाओ। ओके, धन्यवाद। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। 3 बार बोलो। भले ही नहीं आए लेकिन बोल दो, क्योंकि आज तक कोई चीज में मजा नहीं आया अपने को, तो अभी कम से कम इसमें तो मजा ले लो। 3 बार बोलो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आपके माइंड में एक मैसेज चला गया कि इसको मजा आ रहा है, जो आज तक नहीं आ रहा था। आपका माइंड बोलेगा ठीक है, मजा आ रहा है तो मैं भी सुनता हूँ। और जिस टाइम आपका माइंड सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की असीमित शक्तियां, जो एक्टिवेट करने की कला है रेकी। कोई नहीं कर सकता, हाँ तुम कर सकेंगे। ओके, आभा मंडल, ओरा क्या होता है? हमारे घर में भगवान की तस्वीर आपने देखी होगी, और भगवान की तस्वीर के पीछे आपने देखा होगा एक सर्कल रहता है, गोल येलो व्हाइट कलर का, सूरज के जैसी किरणें, तो उनका आभा मंडल है। एक व्यक्ति का आभा मंडल 10 फीट का होता है, कम से कम 10 फीट का, और एक सुदृढ़ व्यक्ति का आभा मंडल 10 फीट का होना ही चाहिए। 10 फीट से कम है वो बीमार गिरेगा, 10 फीट से ज्यादा है वो बीमार नहीं गिरेगा, और 10 फीट से बहुत कम है तो उसको तुरंत हीलिंग की जरूरत है अभी। और ये आभा मंडल को और अंदर के चक्रों को हील करने की टेक्निक रेकी है। अब मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका आभा मंडल छोटा हो गया तो आपके शरीर के चक्र छोटे होते हैं। आपके शरीर के चक्र कमजोर हो गए
कि उस एरिया में आपको बीमारी होती है। किसी किसी को माइग्रेन होगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अब कितने लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जितने 150 होंगे कम से कम। ओके, तो 150 में से कम 50 लोगों को माइग्रेन है और उनको अभी भी हेडेक हो रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा, 2 दिन के बाद में हम आपका उपचार करेंगे ऑनलाइन, आपको टेक्निक बता देंगे। ओके, विश्वास नहीं करना, कल आपको मैं टेक्निक बता दूंगा। कल अगर नेटवर्क ने साथ दे दिया तो कल हम आपको टेक्निक बता देंगे। ओके, तो दोस्तों, ये जो भी हमारा आभामंडल है शरीर के बाहर का, ये हमें बीमार गिराता है। अभी तक आपको क्या पता था? बीमारी सूंघने से आती है, बीमारी टच करने से। कोरोना भैया तो हमारे टच करने से भी आते थे। कोरोना भाऊ जो आते थे ना हमारे, कोरोना भैया बोलते हैं उनको हम, कोरोना भैया टच करने से आते थे। हाँ, और कोई हवा में से आते हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, बीमारी हवा से आती है, वायरल है। वायरल टायरल वायरल कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती है। तुम्हारे अंदर की एनर्जी कमजोर हो गई तो तुम्हें वायरल तो क्या, तुम्हें तो ठंड पानी से नहाएंगे तो भी तुम्हें सर्दी हो जाएंगी। हमें क्यों नहीं होती? हमें तो गर्म पानी भी पता नहीं कैसा होता है, तो क्यों नहीं होती हमारी सर्दी? क्योंकि हमारे शरीर का और हमारा ऐसा नाता है कि जुकाम और खांसी मुझको ईमेल करके आता है, भैया आऊं या नहीं आऊं। शरीर के नियमों को समझना पड़ेगा, तो बीमार कब गिरना बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो भी हमारा आभा मंडल है इसमें बीमारियां होती है। खाने से बीमारी कम होती है लेकिन कम होती है। सारी दुनिया खाती है, गलत नहीं खाना। आप गलत खाते हो, मुझे पता है। अब आपका डाइट भी मैं सही कर दूंगा इसी कोर्स के 4 दिनों के अंदर। आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, सब कुछ बता दूंगा। शरीर का नियम है दोस्तों, कोई नियम नहीं है। खुद के लिए तो हंसो। हाँ, हंसने से डायफ्राम आगे पीछे होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर बढ़ता है, हार्ट अटैक नहीं आता है फिर। हंस दो खुद के लिए। हाँ, घर वाले बोलेंगे पागल हो गए, बोलना ठीक है, पागल तो पागल। मुझे भी लोग पागल बोलते थे पहले, और अभी बोलते नहीं भैया तुम्हारा ही बराबर था। हाँ यार, तुम्हारा ही बराबर था, मेरा इलाज कर दो, देखा डॉक्टर ने बोला है घुटने बदलने पड़ते हैं। हाँ, हंस दो खुद के लिए। हंसने से डायफ्राम ऊपर नीचे होता है और हमारे फेफड़े है ना क्लियर रहते हैं। उसमें हवा का अच्छा रहा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहा तो हमारे चक्र अच्छे रहते हैं। चक्र क्या बोला मैंने? चक्र कहाँ होते चक्र? हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है, 24 उससे छोटे हैं, बाकी चुल्लू पिल्लू है। 124 टोटल है, 124 टोटल चक्र है। 7 बड़े चक्र है, 7 से छोटे 24 है, और 24 से छोटे बच्चे बच्चे बहुत है। जैसे एक पिताजी, उनके 7 बेटे, और 7 बेटे के बहुत सारे बच्चे। हाँ, पूरी जत्रा 124 की। तो ये है हमारे छोटे मिनी माइनर चक्र, बच्चे बच्चे। लेकिन 7 चक्रों को अगर तुमने ठीक कर दिया तो बाकी के चक्र अपने आप ठीक होते हैं। इसीलिए रेकी में 7 चक्रों पे काम करते हैं। सबसे पहले आभा मंडल को समझते, फिर हम चक्रों में घुस जाते हैं। चक्रों में घुसा दूंगा आपको, घुमा दूंगा गोल 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 गोल। चक्र किसको बोलते हैं? जो गोल गोल घूमता है। और क्या है भाई, ऋषि मुनियों ने देखा मानव के शरीर में कुछ गोल गोल घूम रहा है, उसने बोला चक्र है। और आज भी उसको चक्र ही बोलते हैं। आप गूगल पे जाके देखिए, ह्यूमन बॉडी चक्र, वो बोले बराबर आएंगे। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। और ये 7 चक्रों को अगर आपने सीखा, 7 चक्रों को अगर आपने समझा, 7 चक्रों के कलर को आपने सीखा, तो दुनिया की कोई भी बीमारी तुम्हें टच नहीं कर सकती, तुम्हारे आजू बाजू में नहीं आ सकती। बढ़िया, ओके। हाँ, मजा आ रहा है भैया। चलो ठीक है, अभी थोड़ा मजा आ गया। हाँ, ओके। आभामंडल में बीमारी आती है, मैंने ऐसा बोला। कैसे आती है आभामंडल में बीमारी मालूम है? मैं बता रहा हूं, चुगली चपाटी करने से। इसका उसके पास, उसका इसके पास, उसने बोला, उसको आपने तेल मसाला लगाकर तीसरे को बोला, उसने और तेल मसाला अदरक चूना लगा के चौथे को बोला। ये सारे लोगों को अगर तुम बोलते रहेंगे तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? तुम्हारे बारे में भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। हाँ, और वो जो उन्होंने फेंका
उसको बोलते हैं ब्लैक बॉल। और तुमने अगर किसी को अच्छा बोला उसको बोलते हैं व्हाइट बॉल। और इसका एक नियम है, तुम 1 पैसा दोगे ये 10 लाख देगा। अब तुमने किसी की तरफ एक बॉल फेंक दिया, वो है ना गंदा है, वो चोर है, वो धमका है, वो टमका है, और किसी को बोल दिया झूठा मोटा, मतलब झूठ बोल दिया। और कभी कभी वो है भी, लेकिन तुमने ज्यादा तेल मसाला अदरक चूना लगाकर बोल दिया तो क्या होगा? तुमने किसको क्या फेंका? ब्लैक बॉल। क्या फेंका? ब्लैक बॉल। तुम 1 बॉल दोगे वो 10 बॉल देगा। हाँ, उसने क्या कर दिया? तुम्हें 10 ब्लैक बॉल फेंक दिए। अब तुमने क्या कर दी? इसकी चुगली कर दी, उसकी कर दी, इसकी कर दी, और मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने 1000 ब्लैक बॉल जमा कर लिए तुम्हारे आभा मंडल में, टिम 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 टिम, इधर से उधर से सारे तरफ से। और चिंता मत करो, ये सारे ब्लैक बॉल एक हो जाएंगे, और ये जहां पर एक हो जाएंगे वो एरिया का तुम्हारा चक्कर कमजोर हो जाएगा, उसको वो डैमेज करेंगे और तुमको बीमारी होगी। एसिडिटी किस किस को है? ईमानदारी से बोलना अपने छाती पे हाथ रख के, एसिडिटी। आज के बाद एसिडिटी नहीं होगी आपको। आज के बाद एसिडिटी नहीं होगी आपको। क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? खाना खाने के पहले आंखें बंद कर लो। खाना खाने के पहले आंखें बंद करो। हे अन्न देवता, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो। आपको जिसने बनाया उसका धन्यवाद, और मेरे ईश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे आपको दिया। आप बहुत अच्छे हो, स्वादिष्ट हो, हल्के हो, टेस्टी हो। जो भी बोलना है बोलो। तारीफ करके भोजन करो। तारीफ करके भोजन करो, जिंदगी में एसिडिटी नहीं होगी। तुम लोगों को एसिडिटी इसलिए होती है, तुम खाना खाते समय चुगले चपाटे करते हो। लोगों की तो करते ही करते हो, अनाज की भी करते हो। सब्जी कैसे बने, रोटी कैसे बने, इसमें नमक इतना हो गया, ढंग का इतना हो गया। तुम्हें एसिडिटी होंगी होंगी। आज तो मत करो, एसिडिटी नहीं होंगी, कल टेबलेट लेनी नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की इलाज बताने वाला हूँ। हाँ एसिडिटी का इलाज बता दिया। एसिडिटी का इलाज क्या है? खाना खाते समय हंसना अब मस्त खाना अरे क्या खाना बनाया आज यार, बहुत मजा आ गया। अरे इतना स्वादिष्ट भोजन यार, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में खाना खा रहा हूँ। अरे मेरे भाई बोल के देखो एक बार, वो दिन भर खाना बनाने वाले को इतना आनंद हो जाएगा कि उसको अगर कोई चाकू भी लग गया ना, तो वो बोले कि लगने दो, मेरे पति ने मेरी तारीफ कर दी, आज तो मैं जीत गई। और जब वो खाना खाएंगी और वो देखेंगी कि इसमें तो नमक ही नहीं है, तो वो आपके लिए क्या करेगी मालूम है? वो व्हाइट बॉल फेंकेंगी, मेरा पति कितना अच्छा है। वो कितना फेंकेगी? एक। तुम्हारी तरफ कितने जाएंगे? 10। व्हाइट बॉल को इकट्ठा करो। व्हाइट बॉल इकट्ठा करने का मतलब है सही शब्द का प्रयोग करो, और किसी की भी चुगली चपाटी मत करो। बस तुम्हारे ओरा को ये क्लींज करता है। तुम बाहर जाते हो, तुम्हारे ओरा में क्या क्या आता है मालूम है? नजर आती है। पुराने जमाने में होती थी, मालूम है आपको? पुराने जमाने में नजर उतारते थे, आज भी होती है। दृष्ट लगती है, जिसको दृष्ट लगना बोलते हैं। और ओरा क्लींज करने के बाद में दृष्ट खत्म होती है। प्रैक्टिकल करना चाहोगे? किसी के भी घर में कोई व्यक्ति को अगर बुखार आ रहा है अभी, तो आप क्या करो, टेम्परेचर का जो थर्मामीटर रहता है ना, टेम्परेचर गिन लो उसका। 102 डिग्री टेम्परेचर है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है बड़ा आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 102 डिग्री टेम्परेचर है उसको। अब आप क्या करो, आप क्या करो कि अब लिख लो एक जगह कि 103 डिग्री टेम्परेचर है इसको। और आप क्या करो, एक बर्तन ले लो, एक बर्तन में पानी ले लो और उसमें नमक डालो मुट्ठी भर। फिर आप क्या करो, सफेद कलर का रुमाल ले लो और रुमाल को पानी में भिगा दो और निचोड़ दो। अब इस रुमाल को आपको क्या करना है, ऐसा फोल्ड करना है, और जो व्यक्ति को बुखार है उसको लेटा दो। उसके सिर से लेकर पांव तक ऐसी हवा दे दो 7 बार। ये हो गया 7 बार। 7 बार होने के बाद में निचोड़ दो, और 7 बार हवा दे दो, और 7 बार हवा दे दो। फिर आपने और निचोड़ दिया, फिर आप 7 बार और हवा दे दो। आपने 21 बार हवा दे दी। 21 बार ऊपर से लेकर नीचे तक। आपने क्या क्या मालूम है? आपने उसका ओरा क्लींज कर दिया। और जैसे ही आपने ओरा क्लींज कर दिया,
5 मिनट के बाद में ये जो रुमाल आपने ऐसा ऐसा किया था, पानी में निचोड़ा था, इसको आपको थोड़ा सा फोल्ड करके उसके आज्ञा चक्र पे रखना है, यहाँ पे ऐसे आज्ञा चक्र पे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, अभी आप रेकी सीखेंगे, आपको रेकी करनी है 2-3 मिनट, ऐसे हाथ करके क्राउन चक्र पे, यहाँ पे सहस्रार चक्र पे हाथ रखने हैं और वही बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो, चाहे उनका नाम लेकर भी बोल सकते हो। 5 मिनट तक रेकी दे दो, 3-4 मिनट तक ऑरा क्लींज कर लो। दोस्तों, जो नमक का पानी आपने कपड़ा निचोड़ा है ना, जरा झांक कर देख लेना, काला हो गया, काला, वो नमक का पानी काला होता है। और इसको पेड़ पौधे में मत डालना गलती से, नहीं तो पौधा जल जाएगा। रोड पे मत फेंकना, कोई और बीमार हो जाएगा। उसको बेसिन में डाल दो, बहा दो नाली में। और कपड़ा जो है ना, इसको भी धो लो, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव एनर्जी आ गई। नेगेटिव एनर्जी कहां से आई? आपके आभा मंडल में से। ओरा क्लींजिंग किया आपने, और अब क्या करो, अब थर्मामीटर लेके टेम्परेचर चेक करो। आपकी आंखें फटी की फटी रहेगी, टेम्परेचर 98 हो गया, नॉर्मल हो गया। ये रेकी की कमाल है। पहले हम बुखार आने के बाद टैबलेट लेते थे, हम भी लेते थे, अब नहीं लेते, सिर्फ ओरा क्लींज करते हैं। ओरा क्लींज करने से ठीक हो जाता है। खुद का ओरा कैसे क्लींज करना है? ऐसे दोनों हाथों को कप बनाना है, ऊपर से लेकर नीचे लाना है, 7 बार झटकना है, सातों चक्रों को क्लींज करना है 7 बार, ऐसे झटकना है। अब मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, बोलना, देखना, सुनना। इसमें भी है, क्या है? सफेद कलर का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है और मेरे आभा मंडल को साफ कर रहा है। मेरे आभा मंडल में से काले कलर की ऊर्जा निकल रही है, धरती के अंदर जा रही है, विलीन हो रही है। मेरा आभा मंडल व्हाइट कलर का हो रहा है। इतना आपको बोलना है। आप बोलेंगे पापा पापा हम तो भूल गए, इतना कैसे बोलेंगे भैया? भैया ये आपने आराम से बोल सकते हो। सफेद कलर का प्रकाश आया, हाथों से निकला, आभा मंडल में गया, काले कलर के ऊर्जा निकल गई, धरती में गई, विलीन हो गई। सफेद प्रकाश ने काले कलर की ऊर्जा को निकाल दिया। इसको बोलते हैं ओरा क्लींजिंग करना। और रेकी उपचार का सबसे पहला पार्ट है ओरा क्लींजिंग। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, सबसे पहले आभा मंडल की सफाई, फिर चक्रों की सफाई, उसके बाद चक्रों की रेकी। 3 काम करने हैं आपको। कोई भी बीमारी हो, आप आराम से कर सकते हो। अब इसको कैसे करना है, ये हम कल देखेंगे कि उपचार कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको समझ में आ गया आभा मंडल क्या होता है। आप जो ग्रुप में हो, उस ग्रुप में 15-20 मिनट के बाद, मीटिंग होने के 15-20 मिनट के बाद में आभा मंडल, चक्रों के नाम, चक्रों के कलर, रेकी क्या है, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। इसका एक किताब भी है, वो भी आपको पीडीएफ के स्वरूप में मिलेगा। आप उसको प्रिंट कर कर भी ला सकते हो, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा, नॉलेज के लिए। लेकिन लेवल 1 का आपको पीडीएफ आज ही मिलेगा, आप उसको कल प्रिंट आउट निकाल कर लेके आना। मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत होती, थोड़ी सी दिक्कत होती है मोबाइल में पढ़ने के लिए, तो प्रिंट आउट निकाल कर लेकर आ सकते हैं। आपके ग्रुप में भी चक्रों के कलर, चक्रों के नाम, चक्रों के लोकेशन, आभा मंडल क्या है, आभा मंडल की सफाई क्या होती है, ये सारा कुछ आएगा। लेकिन क्या आपके अंदर प्यास है सीखने की, तो आप सीखो, और नहीं प्यास है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। हमारा काम है बताना, आपका काम है सीखो चाहे नहीं सीखो। लेकिन ध्यान में रखो, आपने आज के दिन नहीं सीखा, इसके बाद आपका पूरा जीवन जाएगा, मर जाएंगे आप, लेकिन रेकी नहीं सीखेंगे। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वरीय ऊर्जा का अपमान किया। ईश्वरीय ऊर्जा का अपमान जो व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति आज तक रेकी नहीं सीख सका। ऐसे मेरे कई अनुभव है। आपको नहीं सीखनी है, कोई बात नहीं, कल से मत सीखो। लेकिन अगर आपके अंदर प्यास है, मुझे सीखनी है, तो
तो ये ऊर्जा आपको मूर्ति बनाएगी। वो मूर्ति बनाएंगी जिसको करोड़ों लोग आपके दर्शन करेंगे, भैया मेरा कर दो, दीदी मेरा कर दो। हमारे पास में नंबर होते हैं, नंबर। ओके, ठीक है। तो ये तो आपने देखा आभा मंडल के बारे में। आभा मंडल को शरीर के बाहर के शरीर बोलते हैं। इसको बोलते हैं, हमारे शरीर के बाहर 7 शरीर है, उसी तरह आपके शरीर में भी 7 चक्र है। आपका जो आभा मंडल है इसके कलर है, आपके चक्रों को भी कलर है। दोस्तों आपने इंद्रधनुष्य देखा होगा, हाँ भैया देखा है। कितने कलर रहते हैं? 7। 7 कलर इंद्रधनुष्य का रहते हैं। आपको मालूम है इंद्रधनुष्य काय की प्रतिमा है? भैया बच्चों के जैसी बातें कर रहे हो, सबको पता है इंद्रधनुष्य सूरज की प्रतिमा है। सूरज के कलर आपको आगे दिख रहे हैं मेरे भाई। सूरज को कितने कलर है? एक ही कलर है भैया, व्हाइट। तो फिर बाहर 7 कैसे निकल गए? अरे यार ये तो सीक्रेट है, कुछ तो है भाई। मतलब आपके 7 चक्र है, लेकिन 7 चक्रों का एक ही कलर है। आपके 7 शरीर है शरीर के बाहर, लेकिन 7 शरीर का एक ही कलर है, और वो कलर है व्हाइट। इसको बोलते हैं प्रकाश, इसको बोलते हैं आत्मा, इसको बोलते हैं तेजोन्मय, चैतन्यमय, प्रकाशमय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या मतलब है? हे प्रकाश स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, हमें प्रेरित करो ऐसी विद्या की ओर कि हम हमारे जीवन को सही ढंग से जी सके। और वो है रेकी। मतलब पढ़ लेना गूगल पे जाके। हाँ, मंत्र का मतलब क्या है? गायत्री मंत्र का, ये गायत्री महामंत्र है। ये हमें सिखाता है कि तुम तुम्हारे जीवन को कैसे प्रेरित कर सकते हो, तुम्हारे जीवन को तुम कैसे खुद को समझ सकते हो। दोस्तों मैं एक दिन आपके अंदर के उस परम तत्व को जागृत करके दिखाऊंगा। दोस्तों रेकी सीखना तो एक बहाना है, रेकी सीखना तो एक बहाना है। मैं आपको जगाने आया हूं, नींद बहुत हो गई दोस्तों, मैं आपको नींद से उठाने आया हूं। दोस्तों उठो, जागो और भागो। और आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको रेकी सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि रेकी के बगैर कोई मोक्ष नहीं है। क्योंकि मोक्ष कहाँ है ये हमको पता नहीं है। मोक्ष है सहस्रार चक्र। मूलाधार चक्र का मतलब होता है जीवन का आधार। स्वादिष्टान चक्र का मतलब होता है आशा आकांक्षाएं धारणाएं वासनाएं। मणिपुर चक्र का मतलब होता है क्रिएटिविटी। अनाज चक्र का मतलब होता है प्रेम। अविशुद्धि चक्र का मतलब होता है वाचा। आज्ञा चक्र का मतलब होता है पवित्रता। और सहस्रार चक्र का मतलब होता है मोक्ष। और ये मोक्ष आप प्राप्त तभी कर सकेंगे जब आप अपनी चक्रों के मालिक बनेंगे। और मैं रेकी सिखाकर आपको आपके चक्रों का मालिक बनाने की पूरी आज प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मैंने कई लोगों को कर दिया और ये मेरे लिए बहुत साधारण सी चीज बन गई है। दोस्तों आपके शरीर में 7 चक्र है, और आपके चक्र आपका आभा मंडल डैमेज करता है। और जो चक्र कमजोर होता है वो एरिया में जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन में आप बीमार पड़ते हो। और कल हम देखेंगे कौन से ऑर्गन है, कौन से चक्र है जो हमें ठीक करना है और कैसे ठीक करना है। चक्र को कैसे ठीक करते हैं? ऐसे हाथ रख के, सिर्फ हाथ रखना है, चक्र अंदर घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा? क्योंकि यहाँ से कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगी। चक्रों में क्या है? ऊर्जा है। हाथों में क्या है? ऊर्जा है। पूरी दुनिया क्या है? ऊर्जा है। सारी की सारी दुनिया ऊर्जा है। दोस्तों ये ऊर्जा के ऊपर ही जीवन तक रहा है हमारा। अरे आप नाक बंद करके 2 मिनट तक के मुझे दिखाओ, 2 मिनट तक नाक और मुंह बंद करो, मर जाएंगे आप। तो दोस्तों आपकी सांस क्या है? ऊर्जा ही तो है। पवन पुत्र मालूम है कहाँ है? पवन पुत्र को मंदिर में ढूंढ रहे थे, पवन पुत्र मंदिर में नहीं है। ये है, इसको पवन बोलते। पवन माने हवा, हवा का पुत्र पवन, सांस। सीता मैया को सबसे पहले किसने देखा था? पवन पुत्र ने। सीता मैया कहाँ है? कुंडलिनी ऊर्जा रावण की कैद में, सैक्रल चक्र को बोलते सेक चक्रा। और तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा सैक्रल चक्र के पास में पड़ी हुई है। उसको सबसे पहले देखकर आते पवन पुत्र सांस, जिसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान करने से तुम्हारी सांस नाभि से जाती है और नाभि से आती है, उसी को ध्यान बोलते। पवन पुत्र तुम्हारे पास, सीता मैया तुम्हारे पास, राम श्री राम पुरुषोत्तम तुम्हारे पास, कृष्ण तुम्हारे पास, अर्जुन तुम्हारे पास, घोड़े तुम्हारे पास, रथ तुम्हारे पास, अर्जुन तुम्हारे पास। तो भाई मेरे सब अगर तुम्हारे पास में है तो जाओ ना, ढूंढो ना। अरे भैया ढूंढना कैसे बताओ ना, वेट करो ना। आज खत्म हो गया,
कल आऊंगा और आपकी आंख खोलने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद जितने लोगों ने सुना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मैसेज। गुरुजी तो नहीं पढ़ते कभी भी, गुरुजी कभी मैसेज नहीं देखते हैं, और मैसेज मैं देख रहा था। और देखिए, मैसेज करते हुए आपका सारा ध्यान मैसेज पे था, गुरुजी ने क्या बोला आधी बात वो बात दिमाग से निकल गई। आज का सेशन ऐसा लग रहा था कि हम लोग डॉक्टरी पढ़ने तो चले गए, किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले पहले उसका बैकग्राउंड बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। और आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा डायबिटीज ठीक होगा कि नहीं, मेरे एलर्जी है ठीक होगी कि नहीं। एक भाई ने तो, किसी ने पूरी लिस्ट बना के दे दी, मेरे ये प्रॉब्लम ठीक होंगी कि नहीं होंगी। जितना ध्यान आप लिस्ट बनाने में लगा रहे हो ना, उतना ध्यान अगर गुरुजी को सुनने में लगाएंगे ना, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। गुरुजी ने आज की डेट में सबसे मेन चीज बताई है, आपका ऑरा। ऑरा कैसे क्लींस करना है, आधे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि उनका ध्यान मैसेज देने में लगा हुआ था। ठीक है, अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना। अभी भी किसी का कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ओपन कर देता हूं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। ऑरा क्लीन कैसे करना है, किसी का कोई वो डाउट है? बुखार उतारने क्या विनय जी, क्या करें आप? उतारने आपकी आवाज क्लियर नहीं बुखार है। उतारने का जो बताया था गुरुजी ने एक बार, ये फीवर उतारने का जो बताया था ना गुरुजी ने जी तरीका, एक जी बार फिर से जी बता दीजिए। जी, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। बुखार उतारने के लिए गुरुजी ने बताया था, एक आपने रुमाल लेना है। पहले, सबसे पहले उसका टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर देखना है। ठीक है, जो भी टेम्परेचर होता है, उसके बाद आपने रुमाल लेना है, नमक के पानी में डालना है, निचोड़ना है, और 7 बार उसके ऊपर से वारना है, जिसको हम वारना कहते हैं ना, फहराना है। 7 बार वारना है, उसके बाद आपने फिर डुबोना है, फिर निचोड़ना है, फिर 7 बार करना है, 21 बार आपने टोटल करना है। उसके बाद आप टेम्परेचर लेना, बुखार उतर जाएगा। ये टेक्निक मैंने कई बार अपना रखी है, अपने घर में, अपने बच्चों में, या किसी के और भी गई है तो ये मैंने बताया लोगों को, फोन में बताया कि ऐसे ऐसे कर लो, और उन्होंने ऐसे ऐसे करके ठीक भी हो गए, जो रेकी नहीं जानते थे। तो ऑरा एक ऐसी चीज है जो आपको नहाने के पानी में नमक डाल के भी अगर आप क्लीन नहाते हो ना, तब भी आपका ऑरा क्लीन होता है, उससे आपको आराम मिलता है। रेकी एक ऐसी विद्या है, आपने अपने हाथों से कब बना के करना है। तो जिन जिन लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना, मैसेज में लगे रहे, तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, बिकॉज ये बेस है। बेस अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो इसकी वैल्यू समझिए फ्री। लेकिन ये बेस अगर आपका मजबूत नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बहुत क्लियर बता रहे हैं। क्योंकि जब लेवल 2 है, वो पूरे खंबे की तरह, एक पिलर की तरह रूप में खड़े रहेंगे, और आपको जिंदगी भर ये आपको लाइफ में काम आएंगे। आप उसके बाद जितनी भी टेक्निक सीख लो, अगर ये चीज नहीं आएगी तो आप आगे के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज ना करा कीजिए कृपया, सर जो वो भी आपके रुमाल क्वेश्चंस को, हैं समय समय पे मिल जाएंगे आपको आंसर। जी बताइए। सर रुमाल को सिर पे भी रखने का बोला था उन्होंने। तो बारनों के ऊपर से उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा। सिर पे रखते, देखिए नॉर्मली तो हम सिर पे जब टेम्परेचर हाई होता है तब रखते हैं ना, ठंडा से करने के बात लिए। करना चाहता हूँ सर जी। सर जी नमस्ते। मैं गुरुजी को मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छा ज्ञान, अनमोल ज्ञान इतने सरल शब्दों में सिखाया। मैं उनको अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। सर मेरा क्वेश्चन गुरुजी से ये है कि वैसे तो मैं कोई होती नहीं उनसे क्वेश्चन पूछने वाली, बट थोड़ा सा एक डाउट था कि कितना समय, मतलब ये जैसे हमारा रनिंग लाइफ है सर, तो हमारे पास कभी कभी 5 मिनट होता है अपने रिश्तेदारों की हीलिंग करने के लिए, क्या हम 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट में? उसका समय मुझे देखिए, पता करना था। देखिए 5 से 10 समय तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अभी गुरुजी आपका 2 सेकंड के अंदर ही पेन हम खींच लेंगे ये। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम एक डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, हमें 5 साल लगते हैं एमबीबीएस करने में, एमडी करने में हमें 2-3 साल 3 साल लगते हैं। तो पहले दिन तो हम ऑपरेशन नहीं करने लग जाते ना। लेकिन 5 साल जो, और 2 साल, वो 7-8 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में ना। तो ऐसा ही आपको ये अभी जो हम बताएंगे, आपको जो होमवर्क देंगे, आपको 1 घंटे का मिलेगा, आधे घंटे का मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट का आपको पूरे 24 घंटे में अपना होमवर्क मिलेगा, जो आपने अपने ऊपर काम करना है। उसके बाद जब आप अगले लेवल में जाओगे, आप मिनटों के अंदर लोगों का बीमारी हर लोगे। डिपेंड करता है कितनी क्रोनिक डिसीज है।
बहुत पुरानी चली आ रही है। कुछ कर्मास की हीलिंग भी होती है, जो पॉसिबल तो नहीं है कि 100% क्लियर हो जाए, लेकिन काफी हद तक कम कर सकते हो कर्मास की हीलिंग ना, वो आगे लेवल में जाएंगे। जी सर। तो हम इसको तो सर यदि कंपैरिजन हम करते डेली हैं 5 मिनट भी देंगे तो भी थोड़ा थोड़ा होके व्यक्ति का क्लीन होने बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेवल थोड़ा सा आपका हाई होगा तो उसके बाद, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी आपको 21 दिन की एक साधना दी जाएगी। 21 दिन आपको अपने बॉडी के पार्ट्स की हीलिंग करनी होती है। जी 21 दिन की तपस्या करने नहीं जाना आपने पहाड़ों पे, भूखा नहीं हाँ रहना, हाँ। जो पहले रहना पड़ता था। आपको 21 दिन का एक समय दिया जाएगा जी। तो उस समय अगर आपने अपनी हीलिंग, वो 24 पार्ट्स होते हैं हमारे ना, तो 24 पार्ट की हीलिंग कर ली 21 दिन तक, वो आपको जिंदगी में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी। ये गारंटी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। सर, बस गुरुजी की ये बात है। ब्लेसिंग हो कि मैं इस जो गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं उसका आत्मसात करके ना बहुत अच्छे से कर लूं सर 21 दिन। धन्यवाद। देखिए बिल्कुल बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं पा अब किसी का क्वेश्चन आता कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इससे? कॉन्फिडेंस क्या, आपके पास क्या चीज नहीं बढ़ेगी? मैं जीता जागता एग्जांपल हूँ। सही बात है। मतलब अच्छा, हमारे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो अ, सकता है। जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे ये जानना है कि जो अभी गुरुजी बोल रहे थे कि साथ अपना सात शरीर होता है, जैसे सात और दूसरा कि अपना सात चक्र होता है। तो उसके बारे में मैंने पहले भी कई बार मैंने नेट पे या सर्च की थी, और कई साधु महात्मा से भी सुना हुआ है कि अपने सात शरीर होते हैं, अपने सात चक्र होते हैं। तो उसके बारे में आगे जैसे कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, तो ऐसे शक्तिपात जैसे होता है, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। तो उसके लिए कैसे होते हैं और क्या करना रहता है वो? सर आपने वो बात कर दी कि पहली क्लास में एडमिशन ले लिया, आप पीएचडी की बातें कर रहे हो, आप या फिफ्थ फोर्थ 10th क्लास की बातें कर रहे हो। अभी आपका पहला दिन था, आपको गुरुजी ने चक्रा के बारे में बताया ना। चक्रा एक ऐसी चीज है जो रेकी में, चक्रा ही तो हील करने हमने, आपको सब चीजें बताई जाएंगी इन 4 दिनों में, बताई जाएंगी। चक्रास का अभी आज ऑरा बताया, चक्रास कल आ हाँ जाएंगे। हाँ। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और अकल्ट साइंस के अंदर चाहे आप निम्नोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, टैरो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चक्रा 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 बार बार ये चक्र आएंगे। आपके रूट चक्र से लेकर, मतलब मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक 7 चक्रास हाँ होते हैं हमारे। सही है। हर चक्र का अपना कलर होता है, हर चक्र का अपने अलग 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 रोल होते हैं। आपके शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब उस जगह से रिलेटेड चक्र में ब्लॉकेज है। वो चक्र की ब्लॉकेज कैसे दूर करनी है, वो आपके इसी लेवल में आपको बता दिया जाएगा। सब बताएंगे। अभी पहला दिन था थोड़ा सा, अभी आपको पता लगा रेकी है क्या। हो सकता है कईयों को पता हो, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता था रेकी क्या चीज होती है, बताया गया रेकी क्या होती है। जब तक आप किसी की हिस्ट्री नहीं जान पाओगे तो उसके बारे में फ्यूचर भी नहीं पता कर पाओगे। तो उसके बारे में तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, सही बात है। समझना पड़ेगा। ओके। सब मिलेगा, सब मिलेगा थैंक यू। आपको। आप ये बस समझिए कि ये फ्री का, अगर हम चार्ज पैसे नहीं ले रहे तो आपको हल्का नहीं हल्के में छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं हाँ, हम आपको पूरी पीडीएफ देंगे, हम अच्छा आपको लगा पूरी बात। पूरी रिकॉर्डिंग देंगे। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पूरा हेल्प करेंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? तो गुरुजी, हमारे गुरुजी का सपना था घर का रेकी विश्व रेकी। एक जज्बा है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। ये क्यों इन्होंने सोचा गुरुजी ने, ये गुरुजी खुद बताएंगे। मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा आपको। तो ये अभियान जो वो चलाया, तो बात सही है। मैं भी गुरुजी के यहाँ से निकला हुआ एक ग्रैंड मास्टर हूँ। और इवन हम लोग अध्यात्म राज में हम लोग क्लासेस लेते थे और रेकी हम सिखाते थे। हम रेकी के पैसे चार्ज करते थे, पहले 2 लेवल बहुत मिनिमम चार्ज करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे जब गुरुजी ही चार्ज नहीं कर रहे तो हम क्यों करेंगे, हमने भी फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रेकी को सिखाना शुरू कर दिया। गुरुजी 4 साल से रेकी सिखा रहे हैं। ठीक है। कोविड के बाद से बहुत ज्यादा एक फ्लो में आ गया ऑनलाइन। ठीक है, तो कोविड के बाद से ऑनलाइन सिस्टम चल गया, तो हजारों लोगों ने रेकी सीखी। और आज कई हजारों लोगों तक का सैकड़ा, मतलब वो एक क्वांटिटी है ना, गिनती पार कर चुके हैं। तो ये है कि रीजन हमारा ये है, मकसद ये है। ऐसा नहीं है 2 लेवल के बाद अच्छे हीलर बन सकते हो, आप अपना इलाज करो, अपने साथ में किसी का इलाज करो। लेकिन अगर प्यास ज्यादा है, अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, आप ग्रैंड मास्टर तक जाओगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। इतना मिलेगा आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। ये चीजें, ठीक है। सर एक चलिए जी। सीखना तो ठीक है, लेकिन अभी मेरी सिस्टर को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसको आप लोगों के द्वारा उपचार कैसे मिल सकता है? सर देखिए, वो हीलिंग आपको करवानी पड़ेगी, प्राइवेटली करानी पड़ेगी। सोरेसिस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपको हीलिंग करानी पड़ेगी। हमारे हीलिंग सेशंस होते हैं और वीकली, जिसमें हम काफी सारे ग्रैंड मास्टर मिलके लोगों की ऑनलाइन हीलिंग करते हैं।
आप वैसे करा लो, ग्रुप हीलिंग करा लीजिए, आप 1-to-1 कराना चाहते हैं 1-to-1 करा लीजिए। टाइम लगेगा ये आप देखना, क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी चीज है एकदम जाने वाली नहीं है। तो सर उसके लिए जो चीज अपॉइंटमेंट बीमार, अपॉइंटमेंट आप कब गुरुजी से मिलेगा बात सर? आप गुरुजी से बात कर लेना, ठीक है। गुरुजी उनका दोनों नंबर ग्रुप में हैं, मैं गुरुजी दोनों ग्रुप में एडमिन है, आपको मिल जाएंगे जिस भी ग्रुप में, यहाँ पे चाहे अध्यात्मराज वाले ग्रुप में है, चाहे आप विश्व रेखी अभियान के ग्रुप में है, दोनों में गुरुजी एडमिन है, आप गुरुजी से बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, थैंक राज भैया, जी मैं जी जानना चाहती थी कि कल ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तो दोनों का अलग अलग अट्यूनमेंट होगा क्या? नहीं नहीं, ये एक साथ अट्यूनमेंट करते हैं दोनों लेवल का, वो हमारा 4th डे होता है। अच्छा, 4 डे को होता है ना? हाँ, फर्स्ट क्योंकि मैं लेवल ऑफिस में से जैसे फर्स्ट लेवल में इंट्रोडक्शन होती है, आप अपनी हीलिंग करना सीखोगे, सेकंड लेवल में दूसरों की हीलिंग करना सिखा देते हैं, तो उनके जो सिंबल्स का ट्रीटमेंट हम 4th डे में एक साथ देते हैं। अच्छा, नहीं मैं स्टार्टिंग होता है ना तो ऑफिस से आते वक्त रहता है ना, ट्रैवलिंग में करके पूछ रही हूँ, यानी फिर उस दिन मैं थोड़ा आ, जल्दी आकर नो, टाइम आपका मैनेज 4th डे, कर आपका सकूँ। सोम मंगल बुध वीरवार को हमारा लगभग लगभग 10 बजे अटेंडमेंट शुरू होगा, और ऑनलाइन होगा। जितने लोग गुरुजी की आवाज सुन रहे होंगे तो उनको अटेंडमेंट हो जाएगा, इसमें फोटो नहीं चाहिए होंगी। और हमारे जो हायर लेवल होते हैं, मास्टर ग्रैंड मास्टर, उसमें हम फोटोग्राफ लेके गुरुजी अपने सेंटर में हीलिंग करते हैं, और आपको उस समय अलग पैटर्न, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लेवल के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं कल 9 बजे। और जितने हेलो लोग आए आप सभी का धन्यवाद। आप हेलो। लोगों का अमित बहुत जी, बहुत धन्यवाद, जय बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, आपको। धन्यवाद 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 धन्यवाद।